ओके 2 बजे शायद कुछ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाती है मार्केट में आज तक। अभी जब हम स्टूडियो से बाहर थे तो 110 पॉइंट निफ्टी ऊपर था और 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर था। अब बैंक निफ्टी सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर रह गया, तो वहाँ थोड़ा सा एक नॉक आया है। खैर लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। शानदार मूव और बड़ी ट्रेड तो आपको मिली गई होगी सुबह से, अगर आपने एक मार्केट में एक ट्रेड ली होती है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी तेज़ी, ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेज़ी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक जैसे कहते हैं एक उफान है इस समय लिटरली। और कुछ स्टॉक्स में तो जिस तरीके का मूव यहाँ पर बन रहा है, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। और ऑब्वियसली आज सुबह ये क्लियर हो गया था कि वो महंगाई के आंकड़े, आईआईपी के आंकड़े, इनसे एक जोश भरेगा मार्केट में। लेकिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है अब आजकल, टाटा कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, हर्षदा, जिस तरीके के प्राइस एक्शन आ रहे हैं, मतलब फिनोमिनल है ये। मतलब कई बार आपको डर भी लगता है, हमारे से सच में बोल रहा हूँ, कई बार डर लगता है कि किस तरीके की तेज़ी हो रही है, किस तरीके के स्टॉक्स भाग रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा था पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हमने फॉर एग्जांपल इवन जो स्पॉटलाइट में स्टॉक्स डिस्कस किए सारे के सारे ऊपर हैं। कोई भी स्टॉक्स हमने जितनी भी कॉल्स चैनल पे गई हैं सारी की सारी और टारगेट्स हिट कर रही हैं। तो एक कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, कहीं वो वाला मामला तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट तेजी में, फुल तेजी में। बट अनुज, आपने टाटा कॉम की बात की, लकीली उस स्टॉक में थोड़ी पेडिग्री है और बिजनेस अच्छा है। पिछले हफ्ते इन्होंने कहा था कि डेटा रेवेन्यू डबल हो सकता है 26 तक। बट जब वो दूसरी छोटे टिकट साइज के पेनी स्टॉक्स में तेजी आती ना, तब वहां पर डर और ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है, लेकिन उसको एक तरफ रखें। जो आज सुबह में आपने कहा था कि 18650 700 वो रेंज हमने बखूबी देखी है और उसी रेंज में इनफैक्ट लार्जली अभी भी ट्रेड बनता दिखाई दिया है और ज्यादा समय 700 के आसपास ही हमने बिताया है। जो दूसरी रेंज थी 700 से 800 की, वो अभी भी बाकी है। क्या चांसेस हैं कि ये 230 फैक्टर या 3 PM फैक्टर में दिखाई दे, और उसको लेकर के अभी भी हौसला बरकरार है? मेरे ख्याल से इस डिप को बाय करना चाहिए हर्षदा। मुझे लग रहा है कि सेकंड मतलब ये जो 2.5 से 3, 3.5 का मूव है, पॉसिबल है एक बार आप 18,750 760 की तरफ बढ़ जाएं। देखिए अब निफ्टी 18,800 की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। निफ्टी 18,800 क्रॉस करेगा, ऑल टाइम हाई बैठेगा, उसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे 19,000 20,000 की तरफ भी निफ्टी बढ़ेगा। और डर लगता रहेगा आपको, और थोड़ा डर अच्छा है। मुझे याद है जब हम एग्जाम देने जाते थे तो पापा पूछते थे कैसा होगा, थोड़ा डर लग रहा है, बोले थोड़ा डर होना चाहिए। तो मार्केट में थोड़ा डर हमेशा होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा तब प्रॉब्लम है मार्केट में, थोड़ा डर रहेगा तो हमेशा अच्छा है। Correct. और मुझे लग रहा है कल मार्केट में रिकॉर्ड हाई बन सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज पॉसिबल है हम 18,750, बस ये है कि मैं चाहता हूँ एक बार 18,750 60 तक पहुंच जाए हम क्लोजिंग पर। अगर वो हो गया तो फिर कल गैप अप काम कर देगा ऑल टाइम हाई का, और कोई फटीग नहीं है मार्केट में, कोई संकेत नहीं है कि थक रहा है। थोड़ी रेजिस्टेंस है 18,700 से 800 में, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, लेकिन इट्स ओके। बैंक निफ्टी पर आ जाइए। बैंक निफ्टी की थोड़ा सा इश्यूज को मैं बताऊंगा मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नया ऑल टाइम हाई कल लगेगा। एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वो थोड़ा बहुत तंग करती है, कई बार तंग करती है, आज भी तंग किया है। और अब बैंक निफ्टी देखिए फिर वही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा आज एक्सपेक्टेशन था कि आज बैंक निफ्टी अच्छा भागेगा, सुबह लग भी रहा था ऐसा होगा, लेकिन ये तो लास्ट में 15 मिनट में मूव आया, इसने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है। हो सकता है 3 PM मूव आए। 44,200 अगर क्रॉस हुआ तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। अच्छा, अब मैं किस लिए कह रहा हूं कि मार्केट यहां से भी स्ट्रांग रहेगा। आगे की चाल समझिए आप मार्केट की। आज आएंगे यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स। मान के चलिए कि जैसे हमारे यहाँ बिनाइन आंकड़े आए ना, यूएस के इन्फ्लेशन आंकड़े बहुत बिनाइन आएंगे। और मार्केट अब ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो परसों फेड का आउटकम आएगा, परसों नहीं, आउटकम तो कल आएगा, हम परसों रिएक्ट करेंगे उस पर। वो एक जिसे कहते हैं ना डविश पॉज, वो होगा जिसमें मतलब गवर्नर साहब पॉज तो करेंगे, साथ में ये भी बोलेंगे कि अब हम पॉज पे ही रहने वाले हैं कुछ टाइम तक। ये मुझे लग रहा है कि मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश करेगी। और आज भी यूएस मार्केट में अच्छी रैली होनी चाहिए, जिसकी वजह से कल मुझे लग रहा है कि एक और गैप अप आपको मिलना चाहिए। तो बस ये है कि एक बार आप थोड़ा सा इस हम्प को क्रॉस कर लें, एक बार 18,750 760 तक ले जाएं किसी तरीके से निफ्टी को। अगर वो हो गया तो फिर कल ऑल टाइम हाई हो जाना चाहिए फिर। और तो ऑल टाइम हाई का इंतजार डेफिनेटली मार्केट पर रहेगा। और स्टॉक्स आज वैसे भी पूरे जोश में राधा आते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ आपके लिए खास ट्रेड्स पहले पिक करते हैं और ट्रेनिंग स्टॉक्स आपको दिखाते हैं, फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। और आज आपको दिखाई देगा कि स्टॉक स्पेसिफिकली कहां कहां इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो टाटा ग्रुप शेयर हमने हेडलाइन में भी आपको बताया था, और यहां पर भी 4 स्टॉक्स आपके सामने हैं, उसमें से 3 टाटा ग्रुप कंपनियां। टाटा कंज्यूमर जो 2% ऊपर,
वो महंगाई में जो कमी देखने को मिली उसका फायदा। टाटा स्टील में आज 1.5% का इजाफा। टाइटन में एक अच्छा खासा पुलअप, जिसको हम सुबह भी मैप कर रहे थे, 2900 के आसपास। सिप्ला में खरीदारी। टाटा कम्युनिकेशन ये चौथा स्टॉक हो गया यहाँ, और वो पांचवा ट्रेंड जहां पर 4% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। तो टाटा ग्रुप अनडाउटेडली सबसे ज्यादा तेजी दिखा रही है। फिर ओरेकल फाइनेंशियल, और इस पर हम कुछ और डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है और बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये 6% का मूव आता हुआ दिखाई दिया है। लॉरस लैब दूसरे तरफ करीब 4% ऊपर ये भी कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बैकफुट पर क्या है, अदानी एंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक शांत है। इंटरग्लोब एविएशन प्रोमोटर स्टेक सेल करेंगे नहीं करेंगे उसको लेकर काफी ज्यादा असमंजस। हालांकि मैनेजमेंट ने आज सुबह में बयान दिया है कि एटलीस्ट कंपनी को ये जानकारी नहीं है कि प्रोमोटर की तरफ से कुछ और बिकवाली आएगी या नहीं। कॉनकॉर में वो कंटिन्यूस सेलिंग पोजीशंस कल से कैरी होती हुई 2% नीचे कि विनिवेश की गाड़ी एक बार फिर अटकती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है बड़ा मूव, बड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया। अब आते हैं हमारे जानकारों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ आज विलियम ओनील के मयूरेश जोशी हैं। फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, श्रीकांत चौहान और अमित सेठ से डिटेल में होगी बातचीत। फिर 2:20 पर मिड कैप आईटी कंपनियां जो कल पूरे जोश में थी, उसी में से एक कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट को जोड़ेंगे, जानेंगे कि ऑन ग्राउंड स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 2:30 बजे यतिन आपको बताएंगे कि लॉजिस्टिक शेयरों में क्या हलचल है। 240 पर 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत से लेंगे। श्रीकांत बताएंगे एफनो का सुपरस्टार। अमित सेठ तैयारी कर रहे हैं चार्ट के चमत्कार की, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी तो है ही। 250 पर फिर मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ दिलीप भट्ट जुड़ने वाले हैं। 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST, STBT के मौके और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय मुझे अच्छा लगता है वो है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया करीब 560 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें मोमेंटम है, कुछ अच्छा कंसोलिडेशन भी चल रहा है। मेरे ख्याल से 555 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो वेरी गुड चांस 570 कल तक देख सकेंगे। डाबर में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। डाबर इंडिया एक तेजी वाला ट्रेड आपके लिए। ये आपको 560 गावा साहब आपने सॉरी टारगेट क्या कहा, 565 या ऊपर? 570 हाँ 70 का है। अब ट्रेड कर रहा है 560 के आसपास, स्टॉप होगा करीब 555। इसमें तेजी है और अच्छा मोमेंटम बिल्डअप है। अच्छे खासे मोमेंटम में। अच्छा, बाय द वे एशियन पेंट जो गावा साहब ने पिक किया था, इनका 3300 का टारगेट अभी भी स्टैंड करता है। 3282 तक का हाई स्टॉक ने आपको सुबह में दिखाया था। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अर्षिता मैम, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव था। 3 से 4 दिनों का हमने कंसोलिडेशन देखा और एक वापस आज मूव इसमें देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का अगर डेटा देखें तो लगभग 12% का लॉन्ग एडिशन ऑलरेडी कमिंस में आज के सेशन में है। इसे बाय करें। 1831 का प्राइस है। टारगेट्स लगभग नियर टर्म के रहेंगे 1870 के, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1805 रुपए के। ओके, चलिए ये बात हो गई कमिंस की। शानदार मूव यहाँ पर इस समय कमिंस में, और सुबह भी इस पर एक ट्रेड लिया गया था और अब एक रिपीट ट्रेड यहाँ पर। अच्छे मूव्स। चलिए मानस को जोड़ लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो सीमेंस पे खरीदारी करनी है। 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, बट फाइनली आज फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3680 के लेवल्स को सीमेंस ने ब्रीच किया है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 3660 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3800 के टारगेट सेट करेंगे। ये दोनों ही कैश टेबल्स हैं। 3700 वाला का ऑप्शन भी ले सकते हैं। 91 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है 3700 का कॉल ऑप्शन सीमेंस का। स्टॉप लॉस 69 रुपीज के नीचे रहेंगे और ऊपर की तरफ 150 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सीमेंस का ट्रेड। क्लियरली मोमेंटम है इधर भी। कैपिटल गुड्स में आज ध्यान रखिए कि तेजी बन रही है और उसमें ये काउंटर दरअसल तेजी की तरफ बैठता हुआ। तो अगर आप 3700 का कॉल ले रहे हैं 94 पर, 150 का आपका टारगेट रहेगा, वरना आप सीधे 3800 के लिए तेजी भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड आया। मयूरेश, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। Afternoon, Archita ji. Afternoon, Anuj ji. And good afternoon to everyone on the panel. So I think we will remain consistent with the rest of the panelists. हमें लगता है I think capital goods stroke infra
ये स्पेस में जो अर्निंग्स मोमेंटम है ये बिल्कुल बरकरार रह सकता है। आई थिंक जैसे चौथे तिमाही के नतीजे रहे हैं, एबीबी, सीमेंस, क्यूबिंस इंडिया एज वेल हैव सरप्राइज्ड ऑन द पॉजिटिव साइड, और हमें लगता है कि जो ऑर्डर विन्स हैं ये बरकरार रहेगी फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, यानी अगले 3 से 4 तिमाहियों तक, along with better margins and operating leverage, जिससे कैश फ्लोज और रिटर्न रेशियोज दोनों अच्छे रहेंगे। इवन ऑन अ हेवी बेस ऑफ लास्ट ईयर हमें लगता है कि अर्निंग्स मोमेंटम with an earnings growth of at least 15-20% can sustain and persist. इसलिए I think cap goods manufacturing के साथ ही हम रहेंगे। दो स्टॉक्स जो मिड कैप यूनिवर्स में हमें पसंद आ रही है, एक है आईटीडी सीमेंटेशन, जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है वर्ष के लिए। 40% की टॉप लाइन ग्रोथ उम्मीद लगाए बैठे हैं, 11 से 11.5% की मार्जिन, डेट लेवल्स 0.22% पे नॉन नेट डेट टू इक्विटी बेसिस, और ऑर्डर्स जो 20,000 करोड़ के हैं उससे बहुत ज्यादा ऑर्डर, यानी 8,000 करोड़ के ऑर्डर एक्सपेक्ट करेंगे वर्ष के लिए, जो क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज और रिटर्न रेशियोज को सहारा देंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक अ स्टॉक लाइक एआई इंजीनियरिंग शुड आल्सो बी केप्ट ऑन योर रडार। वॉल्यूम ग्रोथ डिसेंट ही, मार्जिन्स थोड़े नॉर्मलाइज हो सकते हैं बिटवीन 25-26% मेरे खुद के अनुमान के हिसाब से। आई थिंक मार्जिन शुड बी हायर देन दैट, अराउंड 27-28%। अगर ऐसा होता है तो आई थिंक जो रिपोर्टेड एबिटा है एब्सोल्यूट बेसिस पे और रिपोर्टेड एबिटा पर एमटी दैट दे प्रोबेबली प्रोड्यूस कैन बी फार हायर फॉर द कमिंग ईयर एज वेल। मुझे लगता है कि ये स्पेस इंटरेस्टिंग है। आईटीडी सीमेंटेशन, एआई इंजीनियरिंग, ये हमारे टॉपिक्स। ओके अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि क्या हम HDFC बैंक को बैंक निफ्टी से कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दें, क्योंकि लगातार तंग कर रहा है वो मार्केट को। और फिर HDFC बैंक इस समय डे लो पर, और सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं, एक्चुअली कोटक महिंद्रा बैंक भी अब डे लो पर, 1857 कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर। बैंक निफ्टी नीचे जरूर आया, लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस देखिए आप, रिलायंस फिर एक बार 200 डे मूविंग एवरेज से घूमता हुआ, और फिर शानदार मूव रिलायंस में, अब डे हाई पर ये स्टॉक। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, मिड कैप इंडेक्स अब 1% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब डे हाई पर, और एडवांस डिक्लाइन अभी भी करीब 1.5:1। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपके यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशंस पर कोई व्यू है क्या? किस तरीके का मूव इस स्टॉक ने देखा है 1200 से 1600 वन वे? वो एब्सोल्युटली अनुज जी, और मेरे हिसाब से आई थिंक जो डेटा पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए थे हमारे उनके विजन पीपीटी में, जो कॉन कॉल भी हुई थी, एनालिस्ट मीट हुई थी, दे आर साउंडिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ डबलिंग देयर डेटा रेवेन्यूज अगले 3 से 4 वर्षों में। नाउ वी ऑल नो दैट डेटा इज गोइंग टू बी द न्यू ऑयल। जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ा है डेटा का, और जिस हिसाब से इनके पास एक सुपीरियरिटी है, लार्जेस्ट अंडर सी केबल नेटवर्क, प्रोबेबली गॉट अ ह्यूज डोमिनेंस जहां तक डेटा और डेटा प्रोविजनिंग का एक सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डबलिंग ऑफ रेवेन्यूज ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years will mean a clear cut advantage for Tata Communication in terms of absolute numbers. Street थोड़ी इनिशियली डिसअपॉइंट हुई थी इन टर्म्स ऑफ जब उन्होंने मार्जिन प्रोफाइल डिस्प्ले किया था, बट मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन शुड सस्टेन, एंड एनी बिजनेस व्हिच इज हैविंग अ 25% मार्जिन with a kind of a monopoly in terms of the data network itself, I think superiority of earnings will keep on reflecting on the bottom line as well. तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेट भाग के चल रहा है कि ये डबलिंग ऑफ रेवेन्यूज, मार्जिन at 25%, ये क्लियर एडवांटेज देंगे टाटा कम्युनिकेशन को within the larger space of telecommunications itself. और जितना ये केपेक्स कर रहे हैं over the next few years as well, I think that should also incrementally start benefiting substantially in terms of more cash coming through as capex fructifies, और इसके वजह से रिटर्न रेशियोज पे भी पॉजिटिव प्रभाव आता है। तो मुझे लगता है और हमें लगता है रादर एटोनी मोमेंटम बरकरार रहेगा, जिसके पास है बिल्कुल मोमेंटम राइड करना चाहिए। आपका टारगेट क्या रहेगा कंसिडरिंग ये 1600 पर इस समय कारोबार कर रहा है? So upsides, I think from a valuation perspective, Harshad ji, I think there'll always be a debate. I think valuation शायद peacock हो गए हैं, standard deviation, even if you look at a pre-COVID level and pre-COVID valuations, a tad bit on the higher side. But मुझे लगता है I think the kind of momentum that the stock is in, and assuming earnings growth over the next 3 to 4 years, जैसे इन presentation में कहा है, I think अभी भी एक 12 से 15% के अपसाइड बचा है। तो 12 से 13% की अपसाइड क्लियरली बनती दिखाई दे रही है, और आपने इनफैक्ट देखा ये स्टॉक ने आपको पिछले एक साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं। ईयर टू डेट मेरे ख्याल में 20% के रिटर्न्स पर ये बैठा है। मानस, इस पर एक टेक्निकल चेक देंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते जब वो मैनेजमेंट की तरफ से खबर आई थी कि अपना डेटा रेवेन्यू लगभग डबल करने की तैयारी में है 26-27 तक, उस दिन स्टॉक तो उल्टा चला था। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे ख्याल में लोगों ने और डिटेल्स पढ़े, कुछ रिपोर्ट्स भी आई, अब तेजी आ गई है। अगला पड़ाव इस तेजी में कहां रहेगा, और किसी ने अब तक अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है
तो 1600 ठीक है या फिर नीचे मिलेगा तब ले? देखिए पिछले 7-8 सेशन में 1250 से लेकर 1600 रुपए तक की जर्नी स्टॉक ने दिखाई है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2021 के हाईज को आज ब्रीच किया है, जो मेरे ख्याल से 1599 या 1590 की रेंज में था, उसको भी ब्रीच कर दिया। तो अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे, वीकली और मंथली चार्ट पे देखेंगे, तो आपको एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। निवेश के नजरिए से मीडियम टर्म के लिए तो हर जो करंट लेवल्स है वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडिंग के नजरिए से थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अगर कोई डिप मिले तो आप चांस ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 1570 1560 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1530 का स्टॉप लॉस लगाइए, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1635 के आसपास के रहेंगे। अगर आप उस करेक्शन का वेट नहीं करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है इस तेजी को खेलने का कि 1600 को कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 49 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, जहां पर आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना के रखिए। आई थिंक इस ऑप्शन में आपको 100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बस प्रॉब्लम है कि ये आज ही 4 गुना हो गया ऑप्शन, तो फिर थोड़ा सा लोगों को लेने में डर लगेगा। लेकिन देखिए यही मोमेंटम है इस समय, और इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम। अनुज, मुझे याद है 2020 के फॉल में ये काउंटर करीब 200 रुपए के 200 आसपास था। उसके बाद ये वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हाँ। था। बड़ी रैली आई थी उसके बड़ी बाद रैली आई इसमें। थी। और ये अर्स्टवाइल BSNL, जो लोगों को याद हो, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अच्छा, मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं है, एक टाइम पे इंटरनेट BSNL का ही हुआ करता हाँ, था। हाँ, वो of course, मॉडेम से और वो गंदी आवाज सी आवाज आती आती थी उसके वो मतलब गंदी आवाज होती थी, लेकिन वो आवाज नहीं आया तो मतलब कनेक्शन नहीं हुआ, तो हम वेट करते थे कि वो आवाज आए, और वो 2 kbps की स्पीड आती उस थी। टाइम पे तो ऐसे इंटरनेट ऑन करना भी ऐसे लगता था कि क्या आपको मौका मिल गया है। 2 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड आती थी। और मतलब हफ्ते में एक बार ईमेल चेक करने को मतलब पेरेंट्स अलाउ करते थे कि चलिए एक बार हफ्ते में आप चेक कर सकते हैं अपनी ईमेल्स। वो टाइम हुआ करता था। खैर अब तो वो सब टाइम बदल गए। मार्केट में वो जो डिप आई थी वहाँ पर वापस बाइंग हो रही है, खासतौर से निफ्टी में फिर एक बार 18,700 की तरफ जाने की तैयारी। और ABB इंडिया शानदार मूव यहाँ पर। नवीन फ्लोरिन, बर्जर पेंट्स, क्या शानदार मूव्स इस समय। पिडिलाइट, एस्ट्रल, लॉरस लैब्स। अच्छा, लॉरस लैब्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब इसके एक्सपोर्ट के नंबर्स आए थे तब स्टॉक गिरा, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई, और उसके बाद अब ये स्टॉक डे हाई पर। नॉर्मली ये स्टॉक इसी तरीके का बिहेवियर करता है, पहले गिरता है और खराब खबर पर उसके बाद चलता है एक्चुअली स्टॉक। एक महीने में मूव देखिए 15% का लॉरस लैब्स में। मानस, कोई व्यू इस पर, लॉरस लैब्स पर? बिल्कुल, देखिए लॉरेंस लैब की अगर बात करिए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 380 385 की रेंज में है। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आज ब्रेकआउट हुआ आया है और उसके बाद आपको कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 349 का स्टॉप लॉस लगाइए और 380 की टारगेट सेट करिए। 380 की तैयारी करता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर एक तेजी का ही ट्रेड बनता है, 4% के गेंस। अच्छा, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी बात करते हैं। कल भरपूर तेजी मिड कैप IT काउंटर्स में देखने को मिली थी। आज OFSS दरअसल तेजी में है, और वॉल्यूम्स के साथ दरअसल यहाँ पर अच्छी खरीदारी हुई है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखिए 27% का इजाफा। ये मैं पढ़ रही थी, कल ओरेकल का शेयर अमेरिका में भी अच्छा खासा तेजी दिखा रहा था, और उन्होंने जो कमेंट्री दी थी कि इनका जो क्लाउड सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है उसमें पिछले साल की तुलना में इस साल और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस कमेंट्री के बाद अच्छी खासी तेजी बनी, और शायद वही चीज इस समय मार्केट भारतीय बाजार में भी रिफ्लेक्ट होने की कोशिश हो रही है। तो पहले अमित, आपकी राय OFSS पे 3811 के आसपास इस समय ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 5% की तेजी आज जो हुई है, अब इसके बाद अगला कदम क्या उठाना है? जी, हर्षिता मैम, इसका काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्पेशली अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो वीकली चार्ट्स में हमें नजर आ रहा है कि इसने ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के एक काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक में, और उसके बाद ये स्टॉक एक अपमूव दिखा रहा है। इसके अल्टीमेट टारगेट्स नियर टर्म 1 मंथ के टारगेट्स मेरे 4300 के हैं, लेकिन नियर टर्म में अगर किसी की पोजीशन है तो उसमें बने रहे। कैश में प्राइस 3790 का है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 3750 का रखूंगा, और मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज 3850 से 3900 के टारगेट्स ओरेकल में पॉसिबल है। बिल्कुल। अच्छा, एक बार डिक्सन टेक का भी चार्ट लेकर आइए, और मेरे ख्याल से एक तो इसका आज का चार्ट देख लेते हैं। करीब करीब 4% ऊपर ये स्टॉक, और एक बार इसका 1 महीने का चार्ट भी लेकर आइए। और मेरे ख्याल से टाटा कम्युनिकेशंस को अगर कोई स्टॉक टक्कर दे पाया है तो वो है डिक्सन टेक। टाटा कम्युनिकेशंस को भी पीछे छोड़ दिया इसने एक्चुअली, और ये मूव देखिए 3000 से मूव शुरू हुआ था,
ये जब 1 महीने पहले, और 3000 से अब 4315, 1 महीने में 47% का मूव। पता नहीं क्या हुआ है स्टॉक में 1 महीने में ऐसा, लेकिन 47% के मूव्स। मयूरेश, कोई व्यू डिक्सन टेक पर? You're absolutely right, Anuj. I think बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आए हैं. आई थिंक जो PLI स्कीम्स अनाउंस हुई थी कुछ तिमाहियों पहले, 2 तिमाही 3 तिमाही पहले, आई थिंक डिक्सन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी. 2 चीजें आई थिंक इनका जो मॉडल होता है, एक ODM है यानी ओन डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा आई थिंक जो कॉम्पिटिटर्स यानी उनके जो क्लाइंट्स के लिए ये बनाते हैं पीसेस एंड दे सर्विस दैट, उसकी मार्जिन थोड़ी कम होती है. एक क्लियर शिफ्ट दिख रहा है जो मैं मैनेजमेंट कमेंट्री सुन रहा था टुवर्ड्स ODM. वो स्लो एंड स्टेडी शिफ्ट होगा, बट वहां से एक स्टेडी मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगा. दूसरा आई थिंक विद PLIs एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और जैसे क्लाइंट एडिशंस कर रहे हैं अक्रॉस कंज्यूमर अप्लायंसेस, आई थिंक वो टीवीज हो, वॉशिंग मशीन्स हो, मोबाइल हैंडसेट्स हो, टीवी के सेट टॉप बॉक्सेस हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इंक्रीमेंटल एडिशन आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम हो रही है ये स्पेस में विद द स्केल दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग, और ये शायद अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा. तो आई थिंक ये स्ट्रीट भाप के चल रही है कि PLI बेनिफिट्स अलॉन्ग विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो इनके पास है ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे. और दूसरा एक जो शिफ्ट हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन दी प्रोडक्ट मिक्स इटसेल्फ ऑन दी ODM पार्ट, ये थोड़े मार्जिन को सहारा देंगे जो बॉटम लाइन ग्रोथ में एक इंप्रूवमेंट लाएंगे. तो मुझे लगता है ये फैक्टर्स की वजह से एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा गया है डिक्सन में द लास्ट फ्यू वीक्स. तगड़ी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी. इनफैक्ट मानस, इस पर एक टेक चेक हो जाए. देखिए, कल भी मैंने यहाँ पर एक और रिकमेंडेशन दिया था 2 बजे वाले शो में. 2325 के टारगेट मेजर किए थे जो ऑलरेडी आ चुके हैं. तो आई थिंक अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा. अब आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए. अगर आप पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 4200 के नीचे लगा लें, लेकिन अब फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी. ओके, तो फ्रेश खरीदारी इस समय मानस कह रहे हैं टाइम नहीं है, लेकिन होल्ड कीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को. और ये बहुत तगड़ी तेजी दिखाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए. अच्छा, टाटा ग्रुप कंपनियों पर हमने टाटा कॉम की बात की, एक बार ट्रेंड को रिविजिट करते हैं. गावा साहब, इस पर सुबह में पालविया साहब ने ट्रेड दिया था, पहला टारगेट उनका अचीव हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा था कि और गेन्स के लिए होल्ड किया जाए, 1740 की तरफ जाएगा. अभी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, 70 रुपीज के गेन्स. अभी भी आपको क्या मौका दिख रहा है ट्रेंड में नई पोजीशन लेने का? बिल्कुल लग रहा है अब भी. उसका रीजन ये है कि इसमें कभी भी जो भी करेक्शंस आती हैं ट्रेंड में वो एब्जॉर्ब हो रही है. कभी 7-8 दिन का एक टाइम वाइज करेक्शन, वो हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट में है. ट्रेड कर रहा है 1767 और लगता है कि 1700 पार कर लेगा. काफी बढ़िया बार है. तो हो सकता है 1 या 2 दिन साइडवेज मूव मिले अपर रीजन्स पे, लेकिन बाय मोड पर है. इसमें सिर्फ दिक्कत एक ही है कि स्टॉप का लगा है. स्टॉप तो एक्चुअली डीप होना चाहिए. अगर किसी को ट्रेडिंग स्टॉप चाहिए तो टाइट स्टॉप अराउंड 1650 का लगाएं और ट्रेड कीजिए, वो एक टाइट स्टॉप रहेगा. लेकिन ट्रेंड ओके, ट्रेंड टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए. यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक बार जरा लेकर आइए, क्योंकि एक 3 PM मूव अगर वहाँ पर आना है या नहीं ये इंटरेस्टिंग रहेगा. 19,416, 19,450 की कॉल में काफ़ी बिल्डअप हुआ था, और 19,500 तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस थी वहाँ पर. लेकिन अब थोड़ा सा एक इम्पैक्ट क्लियरली इसमें बिकॉज ऑफ कोटक और HDFC बैंक आ रहा है. लेकिन उसके अलावा स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग हैं इस समय उनकी चर्चा हो जाए. एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो वापस लेकर आइए. LTTS में अच्छा मूव था, LTIM में अच्छा मूव था, और अब लार्सन एंड ट्यूब्रो खुद इस समय डे हाई पर 2354 इस समय इसका भाव. और एक बार जरा चोलामंडलम लेकर आइए फिर से. आज तक कल इसको हमने रिविजिट किया था स्टॉक को, और लगातार इस चैनल पर इसकी चर्चा हुई थी. 1050 की कॉल भी दिलाई गई थी इसकी आपको. और मानस, क्या शानदार मूव रहा है चोला में इस समय. 1095, कोई फॉलो थ्रू यहाँ पर? बिल्कुल. देखिए, अभी भी आज भी मैंने इस पे एक रिकमेंडेशन दिया है, खरीदारी का ट्रेड दिया है, और उसका रीजन ये है कि देखिए अब कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है स्टॉक, और करंट लेवल से 50-60 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिल सकता है. तो आई थिंक अभी भी खरीदारी करनी चाहिए. 1100 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप चोला फाइनेंस का, जो 23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, और 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए. 45 से 50 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 1145 से लेकर 1150 तक के भाव आपको चोला फाइनेंस दिखा सकता है.
ओके, तो ये फिलहाल चोला फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी 1100 के लेवल्स के लिए एक मौका दिख रहा है और ये एक टॉप पिक के तौर पर कल भी सुझाया गया था। मेरे ख्याल में 4 का चौका में इसका जिक्र हुआ था कल दोपहर में, और आज सुबह भी मैं कोई जानकार हमारे 4 का चौका में इसको मेंशन कर भी रहे थे। चलिए अब फोकस करते हैं एक और ट्रेड पर। इनफैक्ट न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर रेडार पर रखेंगे। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम इस कंपनी की बात करते हैं जहां पर हाल फिलहाल हमने देखा है फिर से मिड कैप आईटी में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। तो इस समय सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड, किस तरह की एक्टिविटी FY24 क्या लेकर आ सकता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के को-फाउंडर और MD विष्णु दुसाद जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अब हम सब जानते हैं आपके लिए सेकेंड हाफ एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है मिड कैप आईटी में खूब इंटरेस्ट नजर आया। और एक और पर्सपेक्टिव मैं आपसे लेना चाहूंगी, जब ईपैम जैसे प्लेयर्स कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पर खासा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने गाइडेंस को फिर से कट किया था। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, कंसिडरिंग आप इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स पर फोकस कर रहे हैं, ये वाला साइड कितना इंसुलेटेड है वर्सेस व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप एंड परहैप्स US? देखिए, भारत की इकोनॉमी तो अब काफी हद तक इंसुलेट हो ही रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, और इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर, GDP ग्रोथ के नंबर्स के बेसिस पर। तो वही अनुभव हमारा भी है। हमारे सारे भारतीय ग्राहक बिल्कुल मजबूत हैं इस समय। और दूसरी बात हमारे से संबंधित ये भी है कि हमारा बेस बहुत छोटा होने की वजह से ग्लोबल मंदी का हमारे बेस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ओके, विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। तो इस समय आपके पास किस तरीके की विजिबिलिटी है और आगे जाते हुए किस तरीके के नंबर्स, किस तरीके के मार्जिन्स आप डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, हमारी कंपनी गाइडेंस नहीं देती है एक पॉलिसी के तौर पे, तो इसलिए मैं नंबर्स की तो नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन विजिबिलिटी हमारी अच्छी है। जो मोमेंटम हमने बिल्ड किया 22-23 वाले साल में और 23-24 वाले साल में भी हम उसको बिल्डअप करने की, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो अगर इसको आप डिफाइन कर सकें, जब आप कहते हैं आप उस मोमेंटम को मेंटेन करेंगे, क्या ये स्टेबिलिटी फिर हाई जो डील्स आप साइन करते हैं प्राइसिंग में देखने को मिल रही है, या इजाफे की कुछ गुंजाइश है जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं? किस तरह के नए क्लाइंट्स, किस तरह का नया काम आप ऑनबोर्ड करें? क्योंकि बीच में लोगों की तरफ से एक ही सुर में यही ओपिनियन आ रहा था कि क्लाइंट्स खुद साइडलाइन पर हैं और कोई विजिबिलिटी नहीं है बिजनेस को लेकर कि कब वो इनफैक्ट ऑर्डर्स पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो आपकी केस में क्या सिचुएशन है एंड प्राइसिंग के लिए क्या साइंस मिल रहे हैं? मैं पहले प्राइसिंग की बात करूंगा। हमारे संदर्भ में वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो हमारे 30 साल से भी ज़्यादा समय से हम बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करते आए हैं, और इसमें ऐसा हुआ कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही थी तो हमारी कीमतें एक तरह से अल्ट्रा डीप डिस्काउंटेड लेवल पर रही हैं। तो उस चीज को लेकर हम पिछले 1.5 साल से हम अपने ग्राहकों के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हम किस तरह से हमने हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने उनके बिजनेस में बहुत जबरदस्त किस्म का वैल्यू एडिशन किया है। और उसको लेकर हम उनको कह रहे हैं कि अब हम उन प्राइसेस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी को हम चाहते हैं कि हम आने वाले दशकों में हम हमारे ग्राहकों को उसी तरह की वैल्यू डिलीवर कर पाएं। तो इसलिए हमने जब उनसे बात की अपने ग्राहकों से, तो सभी लोगों ने हमारे कीमतों को बड़ा इजाफा करके दिया है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा विष्णु जी, आपकी बुक्स पर कैश भी काफ़ी है, करीब 600 करोड़ के करीब कैश है। किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे बोर्ड ने 100% डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था रिजल्ट्स वाली बोर्ड मीटिंग में, और आगे से जिस तरह से अभी
मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो इन्वेस्टमेंट्स की, मैं एक्विजिशंस की नहीं बात कर रहा हूँ, इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स की, वो इसी कैश के साथ हम करेंगे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए विष्णु जी। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो बिजनेस में इनफैक्ट स्टेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइसिंग में कुछ इजाफे की उम्मीद यहाँ पर न्यूक्लियस सॉफ्ट का मैनेजमेंट जता रहा है। आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में एक शार्प कट देखने को मिला है, वरना ओवरऑल अगर आप देखें मिड कैप आईटी में कल तक का फ्लेवर बहुत ही मजबूत था। अच्छा, कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे धीरे धीरे करके कुछ इंटरेस्ट जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फटाफट से एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, फिर प्रशांत सावंत को भी जोड़ लेंगे। एक बार देखिए प्लीज अमित, उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि दोनों ही काउंटर्स आज नए 52 वीक हाई पर हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्पेशली उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज हम देखें तो मैम इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। आज के 17 में सवेरे 380 के लेवल्स पे ऑलरेडी 398 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा कि कोई एक फ्रेश पोजीशन बनाए, क्योंकि 6% अप है, लेकिन कोई हल्का सा डिप मिले तो जरूर इसमें एक एंट्री बनाई जा सकती है। जिनके लॉन्ग्स है वो डेफिनेटली इनमें बने रहें। स्टॉप लॉस उनका रखना चाहिए 390 का, और मुझे लगता है इसमें 410 से 415 के टारगेट्स पॉसिबल हैं। सिमिलरली अगर उज्जीवन बैंक का हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे भी हम सिमिलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है जो कि 38 के लेवल पे रजिस्टर हुआ है। तो बने लेने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3850 का और टारगेट्स रहेंगे 4150 से 42 के। ओके, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अच्छा मूव यहाँ पर। अच्छा, प्रशांत सावंत को जोड़ लेते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा मोमेंटम मार्केट में इस समय और शानदार ट्रेड्स इस समय, आपने क्या पिक किया? जी आनंद जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो चोला फाइनेंस बहुत अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे नजर आ रहा है, करीबन 1095-1100 के जोन के बीच में है स्पॉट। मुझे लग रहा है यहाँ पे 1084 1084 या आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो 1080 का भी स्टॉप लॉस रखो। मुझे लग रहा है यहाँ से ये कम से कम 1140 1145 के जोन के लिए मुझे लग रहा है रेडी है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम, अगर हम आज का वॉल्यूम देखें तो अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है और पिछले कई दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है, तो मुझे काफी अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। एक अच्छी इंटरेस्टिंग मूव इनफैक्ट चोला इन्वेस्टमेंट पर एक और दूसरी बार राय ये आती हुई स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। कुछ देर पहले हम इनफैक्ट कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे, एक बार एबीबी पर नजर डाल लेते हैं। 3-3.5% के गेन्स यहाँ। एबीबी अमित, ये भी फटाफट से बताइए। 4320 थोड़ा सा भारी स्टॉक है, लेकिन क्या ट्रेडेबल है? जी डेफिनेटली हर्षिता मैम, ये स्टॉक की कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है और इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे भी हमने देखा कि पिछले 3 से 4 दिनों का एक नैरो रेंज स्टॉक ने मूव दिखाया था। उसके बाद एक उस कंसोलिडेशन का आज हमने ब्रेकआउट देखा है। लगभग 4303 के प्राइस है। इमीडिएट तो मैं इसमें पोजीशन नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है या बाय ऑन डिप की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 4200 का और इसमें 4450 से 4500 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए एक बार जरा 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस अब 9.5% ऊपर और तैयारी कर रहा है वो 10% टेम्पररी फ्रीज की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर एक शानदार मूव। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर, वो भी एक अच्छा मूव यहाँ पर दिखा रहा है। डालमिया भारत लेकर आइए एक बजरा। सीमेंट स्टॉक्स में एक फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ है। डालमिया भारत पर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। गाबा सर, कोई व्यू आपका डालमिया भारत पर? सुबह से ही अच्छे संकेत दे रहा है डालमिया भारत। मैं कहूंगा अप मूव ऑन है, ले सकते हैं इस पर। इनफैक्ट जो आज मूव है 2156 पे ट्रेड कर रहा है, ये अब तक कम से कम 2200 तक जाएगा, फिर उससे भी पार निकलने की पूरी चेष्टा कर रहा है। जो सेटअप है उसकी तरफ लगता है इसमें मोमेंटम है। 2156 टॉप लगाना चाहिए 2140 का, 2200 एक अच्छा ट्रेड भी बनता है डालमिया भारत। ओके, तो डालमिया भारत में एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है। एक तो और ट्रेड्स, वैसे अगर आप देखें बाजार में ना वही ट्रेड्स सर्कुलेट हो रहे हैं जो सुबह में चले थे, उन्हीं में और एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, इस बीच श्रीकांत चौहान जुड़ गए, तो उनसे पहले पूछ लेते कि नया क्या स्पॉट किया। श्रीकांत, आफ्टरनून, बताइए। यस, गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे नया स्पॉट करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस में यानी कि रियल्टी में एक अच्छा खासा एक्टिविटी है और वहां पे मुझे लगता है कि और भी एक्टिविटी बन सकती है।
करंट लेवल से हमें लगता है कि शोभा डेवलपर्स जो 547 548 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज रिज्यूम हुई है और ये स्टॉक एक बार 565 570 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जैसे अभी लोढ़ा चला है या डीएलएफ चला था पास में, सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी अभी शोभा से एक्सपेक्टेड है। तो करंट लेवल से शोभा डेवलपर्स को लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा एट 537 का, तो 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन टारगेट्स रहेंगे 565 से लेकर 570 रुपए। ओके, शोभा डेवलपर्स यहाँ पर एक कॉल ली जा सकती है। इंटरग्लोब एविएशन, ये स्टॉक आज भी सेलिंग प्रेशर में, हालांकि सुबह थोड़ा क्लैरिफिकेशन थी। अच्छा, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इन्फोसिस डे हाई पर अभी भी, लेकिन टीसीएस एचसीएल टेक अब डे लो पर, और एक बार जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स वापस लेकर आइए। ये देखिए टीसीएस इस समय डे लो पर, उसके बाद निफ्टी आईटी देखिए यहाँ पर थोड़ा कूल ऑफ है हायर लेवल से 28,974 तक जाकर आप 28,890 पर आए। लेकिन एक बार ज़रा रिलायंस को रिविजिट करेंगे। अमित जी, एक बार ज़रा रिलायंस का चार्ट देखिए, कोई व्यू यहाँ पर इस समय डे हाई पर? इनफैक्ट सुबेरे से ये मेरे रडार पे आ रहा है, काफी बुलिश व्यू है अनुज जी रिलायंस पे। रिलायंस में हमने एक पुलबैक देखा था और वापस हम देखने की इसमें ट्रैक्शन आ रहा है। स्ट्रक्चर देखिए ऐसा लगता है कि 2560 के टारगेट्स पॉसिबल हैं और स्टॉप लॉस इसका हम एक छोटा सा रखेंगे 2485 का। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले अनुज ने नजर डाली थी लॉरस लैब्स पर, लेकिन ग्लैंड फार्मा भी देख लीजिएगा क्योंकि कल इसका भी जिक्र हो रहा था। आज स्टॉक करीब 998 के आसपास 4-4.5% के गेंस और पिछले 5-10 मिनटों में यहाँ पर आधे % की तेजी और जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले तो प्रशांत एक बार ग्लैंड फार्मा का चार्ट चेक लीजिए, फिर मैं मयूरेश को जोड़ूंगी और रफ एक आइडिया हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, फंडामेंटली भी। चार्टिकली प्रशांत जी, हर्षा जी, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है, तो यहाँ पे डेली चार्ट में 1065 तक की गैप है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बिल्कुल उस टारगेट तक जा रहा है, करीबन 1065 तक। जहां तक डाउन साइड की बात है, अभी हम ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पे 960 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 960, और जो गैप का लेवल है यानी 1065, ये आपको टारगेट रखना होगा। करीबन 30-40 पॉइंट के रिस्क, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो 1:2 हो रहा है। बट ये 1065 के ऊपर सस्टेन करे तो आपको कंफर्टेबली 1100 तक के लेवल भी मिल जाएंगे। ओके, चलिए एक बार भारतीय एयरटेल लेकर आइए। भारतीय एयरटेल इस समय डे लो पर, कल अच्छा मोमेंटम था, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले अच्छा मोमेंटम था, आज लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पर। अतुल लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव। और एक बार इंडस टावर रिविजिट कर लेते हैं। इंडस टावर में शानदार मूव रहे हैं, बहुत शानदार। वो MSCI के दिन के बाद से इनफैक्ट एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए इंडस टावर का। मुझे याद है उस दिन ये स्टॉक 150 तक करीब चला गया था ऑलमोस्ट, और वहाँ से एक अच्छा मूव इस समय इनफैक्ट एक स्टॉक में 166-75 यहाँ पर। मानस, मोमेंटम बहुत तगड़ा है स्टॉक में, कोई ट्रेड लिया जाए यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए कल ही स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया था जो 162 के आसपास था, और आज के पैटर्न भी बहुत पॉजिटिव है। और आई थिंक अब ये 200 डे मूविंग एवरेज जो 172-173 की रेंज में है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 163 रुपए 163 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 173 के टारगेट की। 173 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पर इंडस टावर में बनती हुई। अच्छा, एक कैश मार्केट का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देवयानी इंटरनेशनल। आज सुबह में आपको याद है मैं मेंशन कर रही थी वो सिटी की रिपोर्ट जिसमें कुछ मिड कैप्स में को जोड़ा गया है, कुछ को निकाला गया है। देवयानी इंटरनेशनल में अचानक तेजी आई और देवयानी को रिटेन किया है सिटी ने। इनफैक्ट 2-3 स्टॉक्स थे जिसमें एक MGL था जिसका जिक्र सुबह में हमने किया, देवयानी इंटरनेशनल और गेटवे डिस्ट्री। लेकिन देवयानी में जो मूव आ रहा है उसको पहले परखते हैं और फिर बाकियों की बात करेंगे। श्रीकांत, एक बार बताएंगे ये अचानक 5% के गेन्स और वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है स्टॉक में 188 पर। बिल्कुल, तो जितने भी QSR रिलेटेड स्टॉक्स हैं आज इन सभी में एक्टिविटी दिखने मिल रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद का ये ब्रेकआउट है। तो 188-189 के करीब इसने अच्छा खासा वक्त निकाला था और पिछले 1 से 1.5 महीने की एक्टिविटी इसी रेंज के अंदर की थी। अगर हम सफायर फूड्स को देखें तो वहां पे जो एक्टिविटी बनी और वहां पे जैसे फॉर्मेशंस बने थे सम 10-15 डेज बैक,
सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन मुझे लगता है कि देवयानी में भी बन सकता है और 1 या 2 दिन में एक अच्छी रैली भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉक करें 188 189 पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 182 का, जो इसका एक ब्रेकआउट लेवल था, प्लस कुछ एवरेज इसके लेवल्स हैं, और टारगेट्स यहाँ पे रखेंगे 205 रुपीज के। सभी में इनफैक्ट अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देवयानी अब 6% ऊपर, आपने सफायर मेंशन किया, वो करीब 2-2.5% ऊपर है। वेस्ट लाइफ फूड यानी कि मैकडॉनल्ड्स चेन चलाने वाली कंपनी वेस्ट इंडिया में, उसमें करीब 2% से ज्यादा का इजाफा, और इन सब का जो बड़ा सप्लायर है मिसेस बेक्टर, उसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बताइए मयूरेश, फंडामेंटली अब यहाँ पर नया क्या पक रहा है? नहीं, आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न है एटलीस्ट अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में वो होल्ड आउट हो रही है। एक जो कॉमन थ्रेड निकल के आ रहा है सारे कॉल जो मैं देख रहा था, देवयानी हो, वेस्ट लाइफ हो, सारे QSR प्लेस इन जनरल, आई थिंक दे आर एक्सपेंडिंग इनटू टियर 3 टियर 4 थ्रू अ फ्रेंचाइजी रूट। यानी जो एक नए ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं कि जो सेमी अर्बन और जो हाईली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज हैं, यहाँ पे इनकी प्रेजेंस फेल्ट हो रही है और यहाँ पे एक सेम सेल स्टोर ग्रोथ ठीक ठाक नजर आ रहा है। दूसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है, यानी जो काफी कीमतें हैं, वहाँ दूध की कीमतें आप छोड़ दें, आई थिंक वो मॉडरेट होनी चाहिए आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दीज प्राइसेस हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड बोथ B2C और B2B पार्ट ऑफ द बिजनेस इज प्रोबेबली होल्डिंग आउट फॉर देयर प्लेयर। सो आई थिंक जो इन डाइनिंग है और जो आई थिंक डिलीवरीज भी हो रही है वो अच्छी खासी हो रही है। मैं कल ही एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था देवयानी का, वेयर द मैनेजमेंट आउटलुक इज साउंडिंग वेरी वेरी बुलिश इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स और ये सारे मैक्रो ट्रेंड्स जो हमें दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक वेस्ट लाइफ एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर आउट परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो वेस्ट लाइफ, देवयानी, ये दो स्टॉक्स को बिल्कुल नजरी में रख सकते हैं फ्रॉम द QS। ओके, चलिए अब काम करते हैं, बात करते हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। यहाँ पर मई में हलचल बढ़ी है। ई-बिल, फास्टैग कलेक्शंस की बात हो या फिर रेलवे और कंटेनर वॉल्यूम्स की, हर मोर्चे पर यहाँ पर तेज़ी देखी जा रही है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्या चल रहा है ये बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, हम लोग एक जनरल आर्गूमेंट करते हैं जब GST कलेक्शंस के फिगर आते हैं कि कंप्लायंस बढ़ रहा है, एक्चुअली में जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्टिंग हो रहा है। लेकिन अगर आप पिछले एक महीने का लॉजिस्टिक्स डेटा देखें वो काफ़ी इनकरेजिंग है। तो अगर आप देखें तो जो ई-वे बिल्स हैं वहाँ ज़बरदस्त पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्रेट रेट्स स्टेबल हैं, और अगर हम एवरेज ई-वे बिल की जनरेशन की बात करें तो अप्रैल के मुकाबले आपको मई में दिखेगा कि 1% की ग्रोथ है। फास्टैग कलेक्शंस जो मंथ ऑन मंथ 2% बढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वहाँ आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेलवे और कंटेनर मूवमेंट पे भी जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी इंकरेजिंग आ रहा है। कंटेनर वॉल्यूम्स जो पोर्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है वहाँ 7% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो एग्जिम कंटेनर वॉल्यूम है जो जनरली रेलवे से ढुलाई होती है, वो रेलवे का कंटेनर वॉल्यूम 5% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो नॉन कंटेनर बिजनेस है पोर्ट्स पे और जो ओवरऑल कार्गो जनरेट होता है इंडिया में, यहाँ भी मेजर पोर्ट्स में आपको दिखेगा कि 3.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। तो ये जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है एक सीट स्पॉट में आ चुका है, क्योंकि फ्यूल प्राइस कम नहीं हो रहे हैं। शायद ये एक दिक्कत का पॉइंट है क्योंकि कॉस्ट थोड़ी बहुत हाई रह रही है। लेकिन पिछले दिनों आपने न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा होगा कि सरकार जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कह रही है कि यहाँ से थोड़े बहुत दाम घटाएं, और अगर डीजल के दामों में थोड़ी बहुत कटौती होती है तो ये सीधे इनके मार्जिन्स पे आके इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और शायद इसीलिए थोड़े बहुत आज लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स फोकस में है इस मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। और लॉजिस्टिक कंपनियों में हमने देखा है आज थोड़ा सा गतिविधि बढ़ने के आसार बनते दिखाई दिए हैं। एक बार गेटवे डिस्ट्री पार्क्स का स्टॉक लेकर आएंगे स्क्रीन पर, क्योंकि VRL हो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो, इन सब में रुक रुक के अच्छी खासा इंटरेस्ट बीच बीच में आता दिखाई दिया है। आज थोड़ा सा फ्लैटिश। गेटवे मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सिटी ने रिटेन किया, लेकिन वहां पर भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर कोई व्यू मयूरेश आपका? नहीं हर्षिता जी, आई थिंक लेटेस्ट नंबर्स देखे नहीं है तो सो सॉरी। नो वरीज, मुझे लगा एक बार चेक कर लेना चाहिए, लेकिन ये पॉकेट जिस पर नजरें होनी चाहिए। अच्छा, आपको याद हो कल ही हम मेंशन कर रहे थे संवर्धन मदरसन का शेयर, और फिर मैंने आपको कहा था कि संवर्धन मदरसन एंड मदरसन वायरिंग ये दो फेवरेट स्टॉक्स हो गए खिलाड़ी नंबर 1 के आजकल। कोई ना कोई इन्हें पिक जरूर कर लेता है। तो आज मदरसन वायरिंग
फिलहाल उस शो का हिस्सा नहीं है अब तक, लेकिन इंटरेस्ट है। अमित, देखेंगे एक बार इस स्टॉक को, 59 के लेवल्स पर आ चुका है और यहाँ पर धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं टेक्निकल इंटरेस्ट आने लगा है। अब वो लॉन्गर टर्म में कैसे प्ले आउट करेगा आई रियली डोंट नो, लेकिन चार्ट्स पर क्या इशारा है? यहाँ पे भी अगर अर्शिता मैम देखें तो काफी एक एक्यूमुलेशन बेस बना हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। और पिछले 3 से 4 दिनों के नैरो रेंज कंसोलिडेशन के बाद हम मदरसन वायरिंग में एक अपटिक देख रहे हैं। एक इसका रेजिस्टेंस है छोटा सा 59 रुपीज का। अगर आज के सत्र में क्लोजिंग सेशन में अगर 59 के आसपास या उसके क्रॉस करके क्लोज करता है तो मुझे लगता है इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 62 का होगा। इन दैट केस हम स्टॉप लॉस लगभग 57-50 का रखेंगे। ओके चलिए, मदरसन वायरिंग की यहाँ पर बात हुई, थोड़ा सा कूल ऑफ मार्केट में हायर लेवल से क्लियरली, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट सेल ऑफ नहीं है, थोड़ी सी बस प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल पर, स्पेशली बैंक निफ्टी में। चलिए 4 का चौका शुरुआत करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स जो आपके लिए आएंगी। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं प्रशांत सावंत से। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, मुझे ओवरऑल फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है काफी वक्त से, और मुझे लग रहा है इसमें औरो फार्मा एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है। तो इसकी जो 680 680 स्ट्राइक प्राइस की जो जून महीने की कॉल है, जो करीबन 18 पे चल रही है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 11 का 11। जो टारगेट होगा वो होगा 30 का टारगेट 1 और 35 का टारगेट 2। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 720 730 के लेवल तक स्पॉट में जा सकता है, और इसको मैं ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूँ। ओके, औरोबिंदो फार्मा में ऑप्शन के थ्रू 680 की कॉल के थ्रू इसको आप अप्रोच करना चाहेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार के श्रीकांत चौहान से लेंगे। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, हमें लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में भी काफी अच्छी एक्टिविटी बनी है और दालमिया भारत आज यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में बिल्टअप आया है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को अगर देखते हैं या प्राइस पैटर्न को देखते हैं तो इसमें कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बना है और अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आके खड़ा है। यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक दालमिया भारत 2250 के लेवल्स दिखा सकता है और 2165 के करीब लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 2125 का और टारगेट जैसे मैंने बताया 2250। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 2350 के लिए एक अपॉर्चुनिटी दालमिया भारत। अब चलते हमारे अगले ट्रेड की तरफ और ये देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं अमित सेठ। अमित बताइए चार्ट का चमत्कार। जी हर्षदा मैम, आज के सत्र में अगर हम देखें तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ये इंडेक्स काफी स्ट्रांग है और उसके कंपोनेंट्स काफी ऑर्डरली फैशन में बिहेव कर रहे हैं। डीएलएफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डीएलएफ इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ 52 वीक ब्रेकआउट। स्टॉक में हमने काफी एक अच्छा रनअप देखा था, उसके बाद थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन देखा, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी थोड़े से कूल ऑफ किए और उसके बाद आई थिंक दे आर वेल प्लेस्ड टू मूव अप वंस अगेन। 498.50 के लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग 511 रुपए के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखूंगा 493 का। 511 के लिए अपॉर्चुनिटी डीएलएफ में। मयूरेश, आपकी बारी, मिड कैप फंडा। अर्चना जी, आई थिंक रेलवे स्टॉक्स फोकस में है। हमारी स्विंग टीम के हिसाब से IRFC इसको नजर में रखना चाहिए। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है एज पर के आरबीआई एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एज वेल। दो चीजें, एक जो पूरी रेलवे की फाइनेंसिंग है, देयर एडवांसेस ग्रोथ में 99% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ जाता है, इधर टुवर्ड्स रूलिंग स्टॉक्स विच मींस वैगन्स, रेलवे के जो कोचेस होते हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, इसकी पूरी फाइनेंसिंग IRFC करता है। ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका AUM is almost at 4,70,000 crores, जो 25% से ग्रो हुआ है पिछले 4 वर्षों में। Now the best part is because it services the Indian Railways, GNPA is nil है क्योंकि सर्विसिंग बिल्कुल होती है। Because it's an importantly systematic NBFC, टैक्स लायबिलिटी nil है, इसलिए जो पूरी कैश फ्लोज होती है और प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ये डिविडेंड्स के तौर पे आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट होती है। 4.5% की डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। निम्स जो है इनके, जो मार्केट बोरोइंग है बॉन्ड से 46% और जो LTLs है वहां से 36% है। एक मिनिमल एस्पेक्ट लगाती है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इवन द निम्स at 1.42% with improved cash flows because of the nil tax liability दर्शा देते हैं ROAs और ROEs में जो 1.35 और 14.5% के आसपास है। द बेस्ट पार्ट आई थिंक जो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये 0.12% ऑफ द रेवेन्यूज। तो आप देख सकते हैं कि आई थिंक जो रेवेन्यू फ्लो है, AUM फ्लो है, ये जबरदस्त बरकरार है। रेलवेज इज इन फोकस एंड रेलवे केपेक्स विल रिमेन इन फोकस, जिसकी वजह से IRFC फोकस पे। ये 39 का लक्ष्य, 3170 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये रिसर्च नोट तो क्लाइंट्स के पास गया है।
मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल। ओके, तो ये फिलहाल IRFC आपके लिए एक ट्रेड उभर कर आया है आपके लिए। फटाफट से वो चारों ट्रेड्स रैप कर देते हैं, फिर ऑफ कोर्स हम दूसरे जानकारों की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रशांत ने इनफैक्ट औरो फार्मा पर कॉल दिया सस्ता ऑप्शन के तौर पर। 680 का कॉल है ये लेने वाला। 30 और 35 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 1850 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाए। फिर आया था दालमिया भारत, 2250 के लिए एक मौका तेजी का जो श्रीकांत ने पकड़ा। DLF पर बुलिश है अमित, 511 के टारगेट के लिए ये चार्ट का चमत्कार साबित हो रहा है। 493 का स्टॉप लॉस और फंडामेंटली IRFC पर एक व्यू आता हुआ मयूरेश की तरफ से, जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मोमेंटम आने की उम्मीद इनके लिए उभर कर आ रही है। तो ये फिलहाल कुछ ट्रेड्स जो आपके लिए सामने निकल कर आए हैं। एक तो ट्रेड्स एक बार रिविजिट करते हैं। एक तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो करीब 5-5.5% की स्ट्रेंथ पर है। लॉरिस लैब दूसरा जो अभी भी हर टिक के साथ ऊपर ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। AB फैशन एंड रिटेल, आज सुबह में AB कैपिटल की खूब चर्चा हो रही थी। AB फैशन एंड रिटेल आपको दिखा देते हैं करीब 4% के गेन्स, इसमें अचानक एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। प्रशांत, आई थिंक ये खिलाड़ी में डिस्कस हुआ था, कोई फॉलो थ्रू दिख रहा है क्या इसमें? हर्षा जी, इसको पोजिशनली होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है 198, अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में दिख रहा है 195 ही रखो क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। 220 मैंने टारगेट शो के हिसाब से रखा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये पोजिशनली 235-40 के लेवल भी दिखा सकता है, जो कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद वापस आएंगे और दिलीप भट्ट को जोड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, वेलकम बैक। निफ्टी में वो जो डिप आई थी उसमें वापस बाइंग, और 18,705 मतलब डे हाई के काफ़ी करीब 18,718, रिमेंबर वो डे हाई था। और अब एक थोड़ा पुश चाहिए, वो बस मिल जाए। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए अब 400 पॉइंट ऊपर, 34,737 इस समय मिड कैप इंडेक्स, और ये इस समय डे हाई 34,738, 34,743 डे हाई है, तो फ्रेश डे हाई यहाँ पर। और कुछ और स्टॉक्स जो शानदार मोमेंटम दिखा रहे हैं, एक बार आप रिविजिट करते हैं। भारत फोर्ज, शानदार मूव यहाँ पर इस समय डे हाई पर। भारत फोर्ज, एस्कोर्ट्स कुबोटा ये डे हाई पर। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, लगातार इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम, करीब 2.5% ऊपर क्रॉम्पटन कंज्यूमर। और वो कैपिटल गुड्स से ABB, सीमेंस और क्यूमेंस, तीनों के तीनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर, और शानदार मूव सभी के सभी स्टॉक्स में। अच्छा, एक बार डिवीज लैब्स और लेकर आइए, एक कुछ यहाँ पर एक फ्रेश अपमूव की यहाँ पर मुझे एक सेंस लग रही है डिवीज लैब्स में। पिछले कुछ 5 मिनटों में जिस तरीके का चार्ट बना है ये 3488, इस पर नज़र रखिएगा। इस कॉन्वर्सेशन के बाद इस स्टॉक को फिर से रिविजिट करेंगे। लेकिन अब वो कॉन्वर्सेशन करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मार्केट वेटरन दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। डर लग रहा है मार्केट में इस समय, या फिर अभी कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, क्योंकि एक वन वे तेजी मार्केट में? गुड आफ्टरनून अनुज जी। वेल, आई थिंक आपने जो बोला वो शायद थोड़ा बहुत आई थिंक इज मैनिफेस्टिंग इन द माइंड्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल कि थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन जरूर है। और क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि ओवरऑल मैक्रो टेलविंड्स इकोनॉमी वाइज थोड़े अच्छे इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन जरूर बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो इसीलिए ये एक उलझा हुआ काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, जहां पर लॉट ऑफ एप्रीहेंशन। एट द सेम टाइम डाउनसाइड डजंट अपीयर टू बी एनीथिंग ग्रेट। तो शायद यहाँ से कंसोलिडेशन हो तो और भी अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। और हम जिस तरह से FI का सपोर्ट देख रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है। अभी यहाँ पर एक रिटेल को वापस लौट के आना है, जो नहीं आया है अभी तक। अदरवाइज फ्रॉम दीज लेवल्स आई थिंक वन सर्टेनली बहुत केयरफुल रहना चाहिए, शुड नॉट बी इन अ हरी टू बाय फ्रॉम द करंट लेवल्स। लेकिन व्हेन यू से बाय फ्रॉम द करंट लेवल्स, कहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है? फाइनेंशियल काउंटर्स की हम पहले भी बात करते आए हैं, विद इंटरेस्ट रेट स्टेइंग वेयर दे आर। दिलीप, क्या ये पॉकेट चलेगा? और हर्षदा जी, अगर हमने देखा कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स में
certainly opportunity is always there, और जिस तरह से हमने Q4 के रिजल्ट्स देखे उससे और भी बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा है, और ये कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं कि बहुत ब्रॉड बेस्ड होते जा रहा है इन द फाइनेंशियल सेक्टर. I mean, deeper into the smaller stocks and the PSU stocks जहां पर इंटरेस्ट काफी फ्रेश उसमें इंटरेस्ट आ रहा है. लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि वाई द फ्रंट लाइन प्राइवेट बैंक्स एक अच्छा रनअप उन्होंने दे दिया है, वेदर इट इज एक्सिस बैंक टचिंग 52 वीक हाई और आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंकों में ऐसा लग रहा है कि शायद एक एचडीएफसी बैंक है जिसको अभी भी परफॉर्म करना है, और एचडीएफसी बैंक एक अभी तक हैज बीन अ वेरी ग्रॉस अंडर परफॉर्मर, और ऐसा लग रहा है शायद ये पार्टिसिपेट करेगा आगे चल के. आई थिंक देयर आर द मर्जर इश्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स, वंस इट इज क्लियर मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक पे जरूर ध्यान देना चाहिए. और हम फाइनेंशियल्स की दूसरी बात करें तो शायद बजाज फाइनेंस अभी भी अच्छा ही है, लेकिन एक्सपेंसिव जरूर है फ्रॉम द करंट लेवल्स. और अगर हम थोड़ी फाइनेंशियल्स में इंश्योरेंस की बात करें तो शायद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या प्रू इंश्योरेंस जरूर देखना चाहिए. दोनों के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं. दो प्रू इंश्योरेंस के मई के डेटा और स्टैटिस्टिक्स वाज नॉट ऑल दैट ग्रेट, बट स्टिल आई थिंक एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू को जरूर देखना चाहिए. दैट ब्रॉडली इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इन द फाइनेंशियल स्पेस. दिलीप जी, पिछली बार जब आपकी मेरी बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा था कि क्या इन्फोसिस इस लेवल पर बाय करेंगे, और आपने कहा था हाँ. काफी अच्छा मूव देखा है हमने लोअर लेवल से. अभी भी वो कॉल इंटैक्ट रहेगी? अनुज जी देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें कि जिस तरह से इंडेक्स मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह से एफआईएस के सपोर्ट आ रहे हैं मार्केट को, तो क्या होता है कि सम ऑफ द स्टॉक्स विच existing stocks become a little more expensive. So everybody starts investing in a slightly known stocks on a longer term basis. और Infosys वही पैरामीटर को फिट करता है. मैं यही कहूंगा आज भी Infosys, TCS जरूर बाय करना चाहिए, बिकॉज इनके मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, इनका एबिटा टू फ्री कैश कन्वर्जन बहुत अच्छा है, और आज के डेट में भी इनके आरओईज आर गुड, क्लोज नॉर्थ ऑफ 20%. भले और 2-3 क्वार्टर में इनको हम शायद इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विल बी अगेंस्ट आईटी सेक्टर, लेकिन यहाँ से जरूर एक ग्रेजुअल बाइंग बनता है, इस लेवल से भी बनता है. एक अभी भी खरीदारी के मौके इधर है, भले ही वो ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे करके खरीदारी हो. अच्छा दिलीप, हम कुछ देर पहले ही इन क्यूएसआर कंपनियों पर नजर डाल रहे थे. अभी एक बार फिर देखें तो सफायर फूड्स का शेयर नियरली 5% ऊपर आ चुका है. वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में मोमेंटम, देवयानी इंटरनेशनल जैसे काउंटर सब चल रहे हैं, बारिंग आपका जुबलेंट फूड किसी वजह से पिकअप नहीं कर पाया. अच्छा, जुबलेंट फूड में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा, थोड़ी सी जो शांति थी उसमें भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया. ये तो पूरा पैक फिर खरीदारी दिखा रहा है. अभी वैसे भी एक कॉन्सेप्ट स्टॉक है पूरा ये क्यूएसआर सेगमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या वो महंगाई के कम होने का फायदा बनता दिखाई दे रहा है? कैसे तार जोड़े इस तेजी के पीछे के? अभी यहाँ से इन स्टॉक्स को फ्रेश केस करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड आई थिंक देवयानी स्टिल अपीयर्स टू बी द बेटर ऑफ द लॉट हमारे हिसाब से. शायद जिसका भी हमने अभी जिक्र किया उसमें से देवयानी स्टिल लुक्स something where we can gradually keep on buying on a longer term basis. लेकिन अगर हम देखें हर्षदा जी कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर इंडेक्स इज फ्लर्टिंग नियर ऑल टाइम हाई, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि द इंटरेस्ट शिफ्ट्स टू द बिग ग्रुप्स, और विद इन द बिग ग्रुप्स सम ऑफ द फैंसी स्टॉक्स स्टार्ट्स गेटिंग bought by a lot of people, by funds, HNIs and everyone. तो ऐसा लग रहा है कि यही हम देख रहे हैं अभी भी मार्केट में प्ले आउट होते हुए. तो ये जरूर फैक्टर को याद रखना चाहिए. बट अदरवाइज इन दिस पर्टिकुलर QSR सेक्टर इट्स लिटिल विदाउट एनी डाउट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स are trading at an extremely expensive valuations, and
मैं यहाँ पर ये राय नहीं दूंगा कि यहाँ से इसको चेस करना चाहिए, वन शुड वेट एंड वॉच। ओके अच्छा, अब 3 PM मूव एक बार जरा फिनेंशियल निफ्टी में देखते हैं। एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 19,450 क्रॉस कर रहा है। अगर ये 19,470 तक निकला तो मज़ा आएगा, क्योंकि फिर 19,450 के कॉल राइटर्स यहाँ पर फंसेंगे। एक अच्छा मूव, और निफ्टी भी देखिए एक बार, अब 108 पॉइंट ऊपर, बस थोड़ा पुश चाहिए, इसको बस थोड़ा आप ले जाइए हजता 18,750 या 60 तक, तो वो हमारा एक तो सुबह की कॉल एकदम ठीक हो जाएगी, और एक वो कल के लिए एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तैयारी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा बैंक निफ्टी बस अभी भी पुश की ज़रूरत है, एक HDFC बैंक की तरफ से थोड़ी पुश की ज़रूरत है। अगर वो मिल जाए तो बस फिर सोने पे सुहागा, लेकिन अभी तक तो खैर मूव्स ठीक ठाक ही रहे हैं। अच्छा दिलीप जी, ये कुछ 2-3 स्टॉक्स हैं, आप पता नहीं आपने इनमें मूव्स नोटिस किए हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल ये डिक्सन टेक, टाटा कम्युनिकेशंस, ये F&O में कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक महीने में हमने 30 से 50% के मूव्स देखे हैं। कोई व्यू है ऐसे स्टॉक्स पर? मैं खास करके डिक्सन पे कहूंगा, क्योंकि डिक्सन के रिजल्ट के बाद उनकी मैनेजमेंट कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग थी, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ विजिबिलिटी बताया है। इफ आई एम करेक्ट, इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट डबलिंग द वॉल्यूम ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि डिक्सन इज रिक्लेमिंग द ओल्ड फैंसी, और यहाँ से भी ऑन अ लॉन्ग, भले ये बहुत अच्छा मूव दे चुका है, और शायद मे बी इट विल बी अ ग्रेजुअल मूवमेंट, बट स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस हम जिस तरह से देख रहे हैं कि नेक्स्ट 2 या 3 इयर्स की ग्रोथ आएंगे, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक जरूर वन शुड एक्वायर वेरी ग्रेजुअली, बट वन शुड हैव इट इन द पोर्टफोलियो। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर एक अपॉर्चुनिटी का ट्रेड बनता दिखाई दिया है। अच्छा, सुबह से ये FMCG कंपनियों की खूब चर्चा हुई है। HUL, टाटा कंज्यूमर, आप देखिए एशियन पेंट्स एंड द लाइक्स, सब में तगड़ी तेजी देखी गई है। वैल्यूएशन वाइज दिलीप, आपको ज्यादा कंफर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, और रिटर्न्स के लिहाज विजिबिलिटी? वेल, अगर हम FMCG की तरफ देखें, और खास करके लीवर्स एंड द लाइक्स उनको देखें, और एक तरफ एशियन पेंट्स को देखें, तो मुझे लगता है लीवर्स एंड द अदर इन दैट कैटेगरी, वेदर इट इज ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर, मुझे लगता है लीवर्स में भी यहाँ से एक 15-20% रिटर्न का मौका जरूर मिल सकता है। इसके 2 रीजन जो मैं देख रहा हूं, कि एक तो रूरल रिकवरी जो अब तक इनको एल्यूड कर चुके हैं ये सेक्टर को, और जहां पर हम देख रहे हैं रिकवरी अच्छी हो रही है, तो ये आज से वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आ सकता है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन सोबर डाउन हो रहा है, और the raw material prices which has always gone up for them in the past couple of years, तो ये अगर किधर इनके थोड़े फेवर में आ जाए, जो लग रहा है कि आ जाएगा, तो एक अच्छा टॉप लाइन को बूस्ट मिलेगा, बॉटम लाइन को भी बूस्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। तो HUL ऐसा लग रहा है, शायद HUL can give a good momentum. I would say something like even Nestle can give a good momentum. टाटा कंज्यूमर का भी जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री था, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, बट टाटा कंज्यूमर हैज रन अप, बट स्टिल ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस टाटा कंज्यूमर क्वालिफाइज एज अ गुड bet. But I would say that the FMCG pack can give a moment of around 15-20% in the short to medium term. That is a possibility. ओके, वेल मार्केट में इस समय एक अच्छा मूव 18,712 पर इस समय निफ्टी, और ट्रेंड इस समय डे हाई पर। नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी अच्छा मूव। अतुल, दिलीप, स्पेशलिटी केमिकल्स में थोड़ी हमने करेक्शन देखी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लग रही है कि आपको वापस स्टॉक्स लेने के लिए? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि ये पैक में जो जोर से जो गिरावट देखने को मिली है, बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट डेटा फिगर्स, मुझे लगता है एक्सेप्ट फॉर नवीन फ्लोरिन, बाकी सब ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज हैव शोन अ नेगेटिव काइंड ऑफ ग्रोथ. आई थिंक देयर वाज वन मोर कंपनी, बट विद इन द पैक SRF जो बहुत जोर से जहां पर ग्रोथ आया है in terms of the export, I think SRF looks very good, very strong, और एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए इसमें, कैसे और कब बाय करें. मुझे लगता है SRF certainly looks good. और अमल रसायन also has corrected quite a bit from the top,
और जिस तरह से ये पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को, मुझे लगता है वंस अगेन ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस दे कैन गिव अ गुड रिटर्न्स एंड आई वुड आल्सो से इन स्पेशलिटी केमिकल्स दीपक नाइट्राइट आल्सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। दीपक नाइट्राइट एसआरएफ जैसे ट्रेड्स में एक मौका क्लियरली बनता दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कोई नई ओपिनियन इस समय आपकी दिलीप, क्योंकि ये भी काउंटर देखिए रुक कर लेकिन 2500 के आसपास अब फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है रिलायंस probably has seen an underperformer or a laggard up till now. शायद यहाँ पर ऑन अ ब्रॉडर बेसिस एक इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, लेकिन जैसे मैं कभी भी कहता हूँ कि रिलायंस को वैल्यू करना बिकॉज इट इज ऑलवेज अ सम ऑफ पार्ट्स बेसिस, और तो इसको वैल्यू करना इट इज नेवर इजी बिकॉज अगर आप आरओई पे करो या फिर फ्यूचर मल्टीपल्स पे करो और रिटेल को आप सेपरेट ले लो, जियो को सेपरेट ले लो, तो हमारे हिसाब से हम थोड़ी जरा उसमें उलझ जाते हैं टू फाइंड आउट द राइट वैल्यू। So not really able to comment on Reliance future prospect, but very frankly, I will definitely hold it in the portfolio without any doubt. ओके दिलीप जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और बात करने के लिए इन सभी स्टॉक्स पर। ओके अच्छा, इन मीन भाई लाइक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक काफ़ी भीषण हादसा हुआ है हर्षदा। एक वहाँ पर एक फायर हुई है जिसकी वजह से इवन देवेंद्र फडणवीस ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और 4 लोगों की जान गई है वहाँ पर और 3 लोग काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। एक टैंकर, ऑयल टैंकर में आग लगी है, उसके वीडियोस एक्चुअली सर्कुलेट कर रहे थे, लेकिन एक कंफर्मेशन की वेट कर रहा था मैं, और ये एक काफ़ी दुखद हादसा यहाँ पर। लेकिन अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से उनको क्या जानकारी मिल रही वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज एक बड़ी एफआईआई बाय बास्केट है, जनरली लास्ट आधे घंटे में आपको दिखाई पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छी खासी एफआई डेस्क पे खरीदारी आपको दिखाई दे रही है। 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन। यहाँ आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों दिखाई दे रही है। कंपनी काफ़ी सारे फंड्स को इस हफ्ते मिलने वाली है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को मिलने वाली है, शायद उसके पहले आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट डीलर्स कह रहे हैं यहाँ की BTST स्ट्रेटजी अपनाइए और शायद यहाँ से भी 10 से 12 रुपए की अपसाइड यानी 4 से 5% का अपटिक आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में मिल सकता है। तो ABFRL में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कहें या बहुत दिन के जो साइडवेज मूव के बाद कहें, आज स्टॉक में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है FNO में, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ FI खरीदारी कर रहे हैं। पोजिशनली डीलर्स को लगता है 7300 से लेकर 7350 तक के लेवल्स यहाँ शॉर्ट टर्म में दिखाई देने चाहिए और पोजिशनली वो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ ABFRL, और ABFRL एज लक वुड हैव इट हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे, जहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आज तेजी की बनी है, 4.5% के गेन्स। मानस, बजाज फाइनेंस पर एक टेक्निकल चेक। देखिए, बजाज फाइनेंस पे डेफिनेटली खरीदारी करनी है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हायर बटन का ट्रेंड है और आई थिंक इस मूव के बाद आपको 7300 7350 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, 7090 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, कम से कम 7300 के टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी भी मौका यहाँ पर बजाज फाइनेंस में एक ट्रेड लेने का। चलिए अब BTST STBT क्या ट्रेड्स हमारे जानकार लेकर बैठे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। श्रीकांत, बताइए आपकी पसंद। बिल्कुल, तो अगर BTST में अगर देखना है तो वैसे ही जितने भी स्टॉक्स रियल एस्टेट से रिलेटेड थे उन सभी में हमने अच्छी तेजी देखी, और शोभा डेवलपर्स, DLF, लोडा, सभी में एक्शन है। अभी मुझे लगता है कि शायद एक्शन जो थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है वो कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्टॉक्स की तरफ हो सकते हैं। उसमें हमें लगता है कि सीमेंट्स इंडिया पे ध्यान रखना चाहिए जो 3740 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये लगता है कि एक बार 3850 या 3860 के लेवल्स दिखा सकता है, तो सीमेंट्स इंडिया को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 3700 का, यानी 3700 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, सीमेंट्स इंडिया, ये हो गई श्रीकांत की BTST कॉल। गाबा सर, आपकी कॉल? मेरी कॉल है टाटा कंज्यूमर, 819.65 पे ट्रेड कर रहा है, 815 का स्टॉप लगाएंगे, बहुत टाइट है।
830 पॉसिबल है टाटा कंज्यूमर में, अच्छी तेजी नजर आ रही है। ओके, तो आज टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा खासा मोमेंटम, 800 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। मानस, आप क्या पिक करें? देखिए, क्रॉम्पटन पे खरीदारी करेंगे क्योंकि क्रॉम्पटन में कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। करंट लेवल्स पे आप क्रॉम्पटन के फ्यूचर खरीदारी कर सकते हैं। 286.60 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 283 रुपए 283 के स्टॉप लॉस से 294 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं क्रॉम्पटन के फ्यूचर में। और ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 285 का कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हैं। 8 रुपए 90 पैसे का ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी करिए 14 रुपए के टारगेट के लिए। ओके हर्षदा, फिंगर्स क्रॉस्ड। देखिए बिल्कुल शायद हमारी बात सुन ली मार्केट गॉड ने, वो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ गया 130 पॉइंट ऊपर, अब 44,076 और निफ्टी 18,718 पर। थोड़ा सा और बस पुश चाहिए, बस 18,750 तक ले जाइए बस इसको क्लोजिंग में। बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि एकदम दिन जो सुबह हमने शुरुआत की थी कि मंगल है और बस जहाँ खुले वहाँ लीजिए और दिन में पूरा आप एंजॉय करिए, वो ट्रेड शायद प्ले आउट हो। और बैंक निफ्टी एक बार लेकर आइए वापस इंटरडे में, देखिए शानदार मूव इसमें लास्ट के कुछ मिनटों में। 44,070 के लेवल्स तो आ ही गए हैं, देखते ही देखते निफ्टी बैंक में कुछ और जोर लगाया जाए। आई थिंक अमित, आपका ट्रेड बाकी है। जी हर्षिता मैम, इस समय मेरा रुझान पॉलीकैप की तरफ है। पॉलीकैप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 दिनों से इसने एक बहुत नैरो रेंज कंसोलिडेशन दिया था और अपने 3 डेज के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फ्यूचर्स में लगभग प्राइस 3580 का है। बाय करें विद अ टारगेट ऑफ 3640 और स्टॉप लॉस रहेगा 3550 का। ओके, और प्रशांत आपकी कॉल रह गई है। प्रशांत, आपकी क्या कॉल होगी? जी अनुज जी, मोमेंटम टाइटन में है, टाइटन के साथ जाना चाहूंगा करीबन 2910 2915 के बीच में। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2880। मैं जो टारगेट देख रहा हूँ करीबन 2945, 2945 से लेके 2950 तक। ओके, तो 2945 2950 के लिए टाइटन में एक तेजी का ट्रेड। प्रशांत, मुझे याद है 11 बजे जब आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि आप निफ्टी में तेजी करेंगे। खरीदा आपने इंडेक्स अभी? जी सर जी, मेरी राय वही कायम थी और जो टारगेट मैंने आपको दिया था 18,840 फ्यूचर्स में 18,840, मुझे लग रहा है वो कल आना चाहिए। 60 पॉइंट की दूरी है तो। और अभी बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया है। ये मूव अगर 44,350 फ्यूचर्स में 44,350 यानी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी फिर से 44,600 दिखा देगा। बट फिलहाल मेरा जो ध्यान है वो निफ्टी की तरफ है। मुझे लग रहा है और 60 पॉइंट एक दिन में कल मिल सकते हैं, चांसेस बहुत आए 18,840 और उसके ऊपर सस्टेन करें तो शायद हम 18,900 की बात करेंगे। बट फिलहाल 18,840 लुक्स ऑन कार्ड्स। बिल्कुल, आप 60 पॉइंट कह रहे हैं, मुझे 30 पॉइंट चाहिए क्योंकि फिर हम 18,750 पे आ जाएंगे। और सुबह जो कहा था कि 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी की रैली के आज चांसेस लग रहे हैं हर्षदा, मुझे प्रेमोनिशन था एक 150 से 200 पॉइंट की रैली का। तो खैर मतलब आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। देखिए उस पर 60-70% तो प्ले आउट हो चुका है और ऐसा नहीं है कि एकदम खुले ही ऊपर थे, खुले सिर्फ 30-32 पॉइंट ऊपर थे। आराम से अचीव हुआ है, आराम से अचीव हुआ है। स्क्रीन पर तेजी प्ले हुई है। इनफैक्ट निफ्टी का ओपन और लो दोनों सेम था। 18,631 पर हम ओपन हुए, ठीक है। 18,631 पे तो कोई नहीं खरीद पाया होगा, ये तो हम सब समझते हैं। और 18,640 या 650 पर भी अगर आपने लिया होगा तो भी आपको आज अच्छे खासे 70 पॉइंट निफ्टी पर मिले होंगे, जो एक अच्छी ट्रेड रही है। बैंक निफ्टी का भी ओपन लो सेम था, हालांकि बैंक निफ्टी ने उसके बाद शायद थोड़ा तंग किया आपको और हाँ 43,889 पर ही खुला था वो। और अब हाई उसका 44,120 था, ये भी एक थोड़ा सा और पुश दिखाए। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक बार ले आते हैं निफ्टी का, मेरे ख्याल से वो जो 19,450 की कॉल ऑप्शंस की जो मैं बात कर रहा था, वो शायद अभी भी कॉल ऑप्शन राइटर्स शायद सेफ रहेंगे क्योंकि ये मूव तो आया लेकिन 19,500 तक नहीं लेके जा पाया इसको। जो कॉल राइटिंग हो रही थी वो करीब 22-23 रुपए के प्रीमियम पे हुई थी, तो वो कॉल राइटर सेफ रहा, बच गया वो। लेकिन ये तीसरा लगातार ट्यूसडे है जिसमें फाइनेंशियल निफ्टी ने आखिरी में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो 3 बजे तक का इंतजार करते और उसके बाद थोड़ा सा बस। बोलते कि मैं जिंदा हूं, मैं यहाँ पर हूं। अच्छा, जिन स्टॉक्स में थोड़ा सा वो एक्शन बनाया ना, एक तो आईसीआईसीआई बैंक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा क्योंकि ये शांत था, इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। लास्ट 15 मिनटों में जो तेजी आ रही है वो आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत आ रही है। वो जो स्पाइक आप देख रहे हैं तो 943 पर वो आया स्टॉक।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपको याद होगा सुबह में भी जब हम कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट देख रहे थे तो एसबीआई मंदी की तरफ था। एसबीआई अभी भी नेगेटिव है, लेकिन डे लो से यहां पर एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है। ये काउंटर दरअसल 574 पर था और 581 के लेवल्स कुछ देर पहले इसने दिखाए, तो कुछ पिकअप देखने को मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन कोटक ज्यादा कुछ बदल नहीं पाया है। कोटक अभी भी मायूस है, वहां पर सेल साइड की पोजीशंस अभी भी बनी हुई हैं। और ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक जो 1600-1603 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मानस, एक बार नजर आईसीआईसीआई बैंक पर गई होगी, तो बताइए अब जाते जाते क्या दिख रहा है? तो देखिए, डेफिनेटली स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है। कंफर्मेशन आएगा 945 के ऊपर। अगर 945 के ऊपर निकलेगा तब आप बिल्कुल 15 रुपए के मूव के लिए प्ले कर सकते हैं, बट अभी नहीं, वेट करिए। 945 के ऊपर 938 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। आज का हाई भी तो वैसे 944.40 था, अब 945 के ऊपर आ जाए तो फिर शायद कुछ और मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ी सी तेजी, पावर ग्रिड में थोड़ी सी तेजी, सिप्ला में थोड़ी सी तेजी। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में इन फार्मा कंपनियों में कुछ रिकवरी, अच्छी रिकवरी। फार्मा इंडेक्स पूरा का पूरा हज था और मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मार्केट में अगर आप बड़े इंडेक्सेस देखेंगे तो उसमें एक इंडेक्स जहां पर अब वैल्यू है वो फार्मा इंडेक्स। इनफैक्ट इसका अगर आप 2 या 3 साल का चार्ट देखेंगे, एक कोविड के बाद एक बड़ी रैली हुई थी, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट आई थी इन सभी के सभी स्टॉक्स में। और देखिए 12 महीने का चार्ट देखिए इसका, इस इंडेक्स ने कुछ नहीं किया है अभी भी, सिर्फ 6% ऊपर है। और मेरे ख्याल से अगर आप इसका और थोड़ा सा, हमारी स्क्रीन पर शायद विजिबल नहीं होगा, लेकिन इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे अगर आप, और 2 साल का या 3 साल का चार्ट देखेंगे तो पाएंगे कि आप काफ़ी लोअर लेवल पर है अभी भी। तो यहाँ पर एक अभी भी एज एन इंडेक्स में लग रहा है एक इकलौती पॉकेट है जहाँ पर वैल्यू है। ये पूरी की पूरी वैल्यू बाइंग हुई है। हालांकि इनमें कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर कई बार बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। फार्मा एक ऐसी पॉकेट है जहाँ पर, जैसे ऑरोबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा, ये 2 स्टॉक्स हैं। इसमें अगर आप टाइमिंग ठीक कर पाए तो आपने बहुत पैसा बनाया है, वरना आपने बहुत पैसा गंवाया भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑरोबिंदो फार्मा फॉर एग्जांपल 6 साल पहले भी 600 रुपये पे ही था, 6 या 8 साल पहले भी। ग्लेनमार्क मेरे ख्याल से यहाँ जहाँ इस समय टिका हुआ है, 10 साल पहले ग्लेनमार्क का यही रेट था। इन बिटवीन इन स्टॉक्स में एक अच्छे मोमेंटम आते हैं। एक होते हैं डिवीज लैब्स टाइप के स्टॉक्स जो एक अलग ही कैटेगरी में, एक है ये ग्लेनमार्क, ऑरोबिंदो फार्मा टाइप के स्टॉक्स जो इतनी वॉलेटिलिटी दिखाते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वैल्यू बाइंग हुई है यहाँ पर क्लियरली। जहाँ एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता हुआ इस पूरे पॉकेट में देखने को मिला है। आखिरी इनफैक्ट 10 मिनटों के ट्रेड में हम उतर रहे हैं। वो डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, अगर लॉन्ग और शॉर्ट वाले, तो वो भी दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, उस पर भी एक बार फटाफट से नजर डालें, क्योंकि मोमेंटम अब थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। 44,100 के लेवल्स, तो पूरे 160 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में इस समय, और 18,720 पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तेजी वाले कैंडिडेट्स क्लियरली ज्यादा है आज के दिन वर्सेस द मंदी वाले ट्रेड्स। लॉन्ग बिल्टअप में टाटा कॉम, ओरेकल फाइनेंस, ट्रेंट, डिक्सन, एबीबी इंडिया, इन सभी स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे। शॉर्ट कवरिंग कहां हुई? आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, लॉरस लैब, नवीन फ्लोरिन और अतुल लिमिटेड। और अतुल पर आज सुबह में हमने राय भी ली थी तेजी वाली, कि क्लियरली वो सिग्नल स्क्रीन पर है। हालांकि इंटरग्लोब, अदानी, कॉनकॉर, इनफैक्ट ये 3 स्टॉक्स है जहां पर कल से आज वो शॉर्ट साइड का बिल्डअप अभी भी कायम है। कोटक महिंद्रा बैंक में हमने देखा करीब 1% का शॉर्ट एडिशन देखने को मिला है। श्रीराम फाइनेंस, डेल्टा कॉप में तो अनवाइंडिंग है क्योंकि ये बैन में चला गया है। अदानी पोर्ट और M&M ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी वाली पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। अच्छा, 745 के लेवल्स क्लोजिंग तक आईसीआईसीआई बैंक में आ ही गए हैं। 745.35 अभी दिखा, 745 बोल रही मैं, 945 राधा, आई बेग योर पार्डन। अब लेंगे मानस? तो बिल्कुल एक BTS कॉल की तरह लेके जाएंगे फिलहाल के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 939 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 960 रुपए के टारगेट देखने को मिल। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 19,485, अब वो शानदार मूव, और ये जैसे मैं कह रहा था तीसरी बार ऐसा हुआ है कि 3 PM मूव पॉजिटिव आया है यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा कमाल ट्यूसडे का यहाँ पर। और अब बैंक निफ्टी देखिए अब 177 पॉइंट ऊपर, 44,122 अब इस समय बैंक निफ्टी 44,123 के करीब। ध्यान रखिएगा एक चीज़ इसमें कि जो बैंक निफ्टी का बड़ा रेजिस्टेंस जिसकी हमने सुबह बात की थी, पहला रेजिस्टेंस 44,150 से 44,200 का था, तो वापस उस जोन में आने की तैयारी हो रही है। लेकिन अगला बड़ा रेजिस्टेंस 44,400 से 44,500 है,
और 44,499 जो ऑल टाइम हाई है अगर वो क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि एक सीधा आपके लिए 45,000 का स्पेस ओपन अप होगा। लेकिन एक बार मिड कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं लगे हाथ, 416 पॉइंट ऊपर अब मिड कैप इंडेक्स, 1.25% की तेजी हर्षदा। और पता मैं एक चीज़ बोलूँगा, स्मॉल कैप इंडेक्स में मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ से 18 से 20% की अपसाइड बाकी है। आप अगर, क्योंकि यहाँ तो तेज़ी अभी शुरू हुई है और ये कैचअप रैली है जो एक अभी मेरे को लगता है कि प्ले होनी बाकी है। और एक और इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि निफ्टी जूनियर है, यहाँ पर अभी भी काफ़ी स्कोप है क्योंकि यहाँ पर अभी भी ऑल टाइम हाई से हम काफ़ी दूर हैं। तो एक शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स में, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर जाकर हम बंद हो रहे हैं। और एक बार जरा HDFC और HDFC बैंक ले आइए, हम ये सोच रहे थे कब ये कंट्रीब्यूट करेंगे, कब इनका खून खोलेगा। फाइनली HDFC डे हाई पर, ये हो सकता है सिर्फ फिन निफ्टी की वजह से ही रहा हो, लेकिन जो भी है ये डे लो से देखिए HDFC बैंक देखिए हर्षदा, इंट्राडे में स्क्रीन देखिए, ये 3 बजे डे लो पर था और अब ये डे हाई पर 1590 डे लो इसने बनाया एग्जैक्ट 2:59 पर, और अभी अभी इसने डे हाई लगाया। ये ट्यूसडे का मैजिक है जो आप कई बार HDFC ट्विंस में देखते हैं। 180 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। जी हाँ, बढ़िया मूव निफ्टी बैंक का। निफ्टी भी 30 पॉइंट से रह रहा है, लेकिन नाइदर वेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट, स्टेडी रहा है निफ्टी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एकदम स्टेडी गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। गावा साहब, जाने से पहले एक बार सिप्ला पर राय हो जाए क्योंकि ये काउंटर भी अब 2.5% क्लोज ऊपर दिखा रहा है। बहुत ही बढ़िया आपको मिला है। इनफैक्ट मैं कहूंगा सिप्ला में एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, ब्रेकआउट तो मिला है लेकिन फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। 983 पे ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1000 का होना चाहिए और मेरे ख्याल से वहां तक चला जाएगा, लेकिन वहां रुकेगा भी नहीं ऐसा वो भी लगता है। स्टॉप होगा 975 पर। यस, सिप्ला अब बाय। 983 पे एक बाय साइड का ट्रेड क्लियरली बनता हुआ, 2.5% के गेन्स यहाँ पर। तो कई ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जहां पर हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन आज के अगर आप मिड कैप के 2 बड़े टिकट साइज मूवर्स देखेंगे वो देवयानी और सफायर ही रहेंगे। याद रखिएगा यम ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी प्लेयर्स है ये, और दोनों में मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट आ रहा होगा यम की तरफ से। इतनी तेजी वरना दोनों में साथ में आना वाकई में अस्टाउंडिंग है, लेकिन एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्पेस में बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स जो सुबह में हमने मैप किए थे वो आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। पीवी फिनटेक 4% ऊपर जाकर क्लोज दिखाने में कामयाब होगा आज। नवीन फ्लोरिन की बात हम कर रहे थे तो वहां पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है कल की तुलना में, तो वो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम राइडर रहा है आज। एंड ऑफ कोर्स बर्जर पेंट्स जिसका जिक्र आप कल स्पॉटलाइट में कर रहे थे वो भी 3-3.25% ऊपर। बिल्कुल हर्षदा, मैं एक चीज और कहूंगा, मैं कैरी करिए मार्केट्स में अपनी पोजीशंस को, देखिए डरिए मत। ये मार्केट में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं करना होता है कि अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कितना चलेगा, और नहीं, हमको क्वेश्चन नहीं करना है इसको, हमको मार्केट को रिस्पेक्ट करना है इस समय। और निफ्टी बैंक में जिस तरीके से ये मूव आया है पिछले 5-6 मिनट में, और मैंने एक चीज़ जो सुबह कही थी मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे लेवल्स थे कि एक 44,150 से 44,200 से पहले तो आपको सोचना भी नहीं है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का, और वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, वहाँ भी एक बार कैरी करना है आपको 44,400 से 500 देखने के लिए। और 44,400 से 500 पर भी तब प्रॉफिट बुक करिए जब वो वहाँ पर रिजेक्शन आए, वरना एक बार 44,500 क्रॉस हुआ तो ये इंडेक्स 45,000 पे भी जाने के लिए तैयार है। निफ्टी पर 18,740 से 18,800 वो जोन है जहां पर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग के साइंस आएंगे, और वो हो सकता है आपको कल सुबह मिल जाए, लेकिन वहां पर भी मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट ना ही बुक करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद सीधा आपको एक ऑल टाइम हाई की तरफ मूव मिलेगा। तो आप अपनी पोजीशंस को, मैं कहूँगा अगर आपने सुबह सुबह ले ली, वो जो बाय एट ओपन की ट्रेड थी हमारी, कैरी करिए। ये मार्केट कुछ अलग करने के मूड में है, और अभी कल का दिन देखिए यूएस मार्केट फ्यूचर्स ऑलरेडी आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके का आज सेशन होगा वहाँ पर, और आज आने हैं इन्फ्लेशन के डेटा वहाँ यूएस में, और इन्फ्लेशन का डेटा यूएस में काफ़ी बिनाइन आने वाला है, मतलब आप मान के चलिए इसको, और फेड का आउटकम आएगा उसके बाद, और हम थर्सडे को रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है और 2 क्लीन डेज आपके पास अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, कल का और थर्सडे का, और कई बार वेडनेसडे को वो ट्रेंडिंग मूव आता है, ये मुझे लग रही है वो बड़ी वाली एक्सपायरी। और इसकी एक जेनेसिस थी जो 2 दिन की करेक्शन हो गई थी, थर्सडे और फ्राइडे को जो मार्केट में करेक्शन हो गई थी, तो एक मार्केट अपने आप थोड़ा सा नीचे आ गया था। अच्छा, एक और चीज़ आज सुबह सेटअप में एक चीज़ मैं बता रहा था, और ये मैं आज ये कल की ट्रेड के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स को एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप मार्केट में इस तरीके का मूव देखें जहाँ पर कॉल राइटर्स भारी कवरिंग करें, काफ़ी पुट राइटिंग हो,
और मार्केट में मूव ना आए, जैसे कल मार्केट में ये सब हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई बहुत ज़्यादा, कॉल राइटर्स ने कवर किया, लेकिन निफ्टी सिर्फ 38 पॉइंट चला और बैंक निफ्टी फ्लैट रहा। उसका मतलब अगले दिन मार्केट तैयार होता है बहुत बड़ी तेजी के लिए। कल वो उस तरीके का मूव था और ये जो तेजी है नॉर्मली एटलीस्ट 2 दिन चलती है। आज तो फर्स्ट डे तेजी का, कल ये कंटिन्यू करेगी, उसके बाद थर्सडे को शायद थोड़ा कंसोलिडेशन आए, लेकिन एब्सोल्युटली आपको कैरी करना है इस मार्केट में। तो तेजी का ट्रेड दरअसल कैरी करने वाला है बाजार क्लियरली संकेत देता हुआ 44,128 डे हाई के आसपास ही हम क्लोज दिखाएंगे निफ्टी बैंक में। मिड कैप का ट्रेंड मत भूलिएगा, क्योंकि आज जब हम खुले थे 5:1 का रेशियो था, 2:1 पर लार्जली हमने दिन बिताया है और इस समय भी 1.5:1 के आसपास तक का ट्रेड, 420 अंकों की बढ़त यहां पर मिड कैप इंडेक्स में क्लियरली बनती हुई दिखाई दी है। एक दो ट्रेड्स जाते जाते हमारे जानकारों से व्यू ले लेते हैं, जहां पर शायद एक मौका कल भी मिले फॉलो थ्रू का। तो अतुल लिमिटेड जिसकी हमने पहले भी बात की थी, और एल्केम लैब्स, मेरे ख्याल में एल्केम किसी ने सुझाया भी था आज सुबह में। श्रीकांत, एल्केम पर कोई व्यू? 10% का ओआई एडिशन, 1% के गेन्स, हालांकि सुबह में जो पीक था उससे कुछ नीचे ही हम बंद कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा रिएक्ट हुआ है बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें भी वापस एक हायर बॉटम बन सकता है। और इनफैक्ट अभी करंट लेवल से देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी फेवरेबल है। तो 3340 का स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ पे जो टारगेट्स हम रखेंगे वो रखेंगे वापस 3500 के। तो शायद 3500 या 3550 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले। ओके अच्छा, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने बोला कि कैरी करिए, लेकिन अगर कल गैप डाउन हो गया तो? अरे कोई नहीं, कल गैप डाउन हो गया तो होगा नहीं, वैसे तो हो गया तो बाय कर लीजिएगा उसको। मार्केट बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है और विन विन सिचुएशन है। अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो आपकी आज की ट्रेड काम करेगी, गैप डाउन हो भी गया तो भी आपने अगर आज सुबह ले लिया तो उस लेवल से नीचे तो नहीं जाएगा, और चला भी गया तो आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो स्क्रीन चिल्ला के बोल रही है कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। चलिए हर्षदा के पास चलते हैं और मार्केट क्लोजिंग समझ लेते हैं फिर। तेजी का ट्रेंड अनडाउटेडली देखने को मिला है, कोई नेगेटिव संकेत नहीं इस मार्केट के लिए आज, और हम आज करीब 18,725 के आसपास जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। 122 अंकों का इजाफा पूरा, लेकिन पूरी जो तेजी की कमान है वो निफ्टी बैंक, ऑफ कोर्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की तरफ से आती हुई दिखाई दी। 180 पॉइंट की बढ़त पर 44,120 के आसपास निफ्टी बैंक विराम कर लेता हुआ दिखाई देगा। एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसकी आज एक्सपायरी है वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं कि वहां पर क्या हुआ। यहां पर 90 अंकों का इजाफा एट द क्लोज देखने को मिला है। निफ्टी आईटी में कल भरपूर तेजी थी, आज 100 पॉइंट्स की बढ़त पर यह इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सुबह में जो एक थीम भरपूर खरीदारी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ चली है वो है एफएमसीजी स्टॉक्स। एफएमसीजी इंडेक्स में HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये वो स्टॉक्स थे जिनमें तेजी, और इसीलिए वो इंडेक्स भी 700.2 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% के गेन्स दरअसल इन काउंटर्स में देखने को मिले हैं। कुछ मिड कैप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है आज। ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब्स, ये मिड कैप फार्मा काउंटर्स जहां पर हमने देखा था अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी, और ऑफ कोर्स लॉरस में कल के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। 5% पर ये स्टॉक जाकर टिकने में कामयाब। आज दोपहर में कैश मार्केट के 2 ट्रेड्स हम आपको स्पॉट करके बता रहे थे, एक तो देवयानी इंटरनेशनल, दूसरा सफायर फूड्स। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल इन स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी है। देवयानी तो करीब 8% ऊपर जाकर टिकने में कामयाब, और दूसरी तरफ अगर आप सफायर देखिए, दोनों कंपनियां दरअसल यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी प्लेयर्स हैं, और वहां पर सफायर में भी करीब 4-5% तक के गेन्स देखने को मिले थे। 1401 पर ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखेगा कि दिग्गजों में कहां तेजी सबसे ज्यादा रही है। तो आज का तो टॉप परफॉर्मर टाटा कंज्यूमर है अनडाउटेडली। टाटा ग्रुप के शेयर पूरे फॉर्म में थे। यहां टाटा कंज्यूमर, फिर टाइटन 2% ऊपर, टाटा स्टील हमने देखा 111 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो तेजी का माहौल वहां, और ट्रेंड ऑफ कोर्स फ्यूचर्स में शामिल था जहां पर खरीदारी बनी। सिप्ला में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। इसके अलावा एशियन पेंट के लिए आज अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। कच्चे तेल में गिरावट जो ओवरनाइट आई थी उसका कुछ पुश। रिलायंस इंडस्ट्रीज शांत था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में 1.25% का इजाफा इधर आया। बजाज ट्विंस में, बजाज फिनसर्व फाइनेंस पर बाय कॉल्स देखे और तेजी देखने को मिली थी। हिंडाल्को में खरीदारी, यूपीएल में खरीदारी, और बैंकों में ध्यान दीजिए, एक्सिस, ICICI बैंक, ये तेजी
कुछ अपने नाम करते हुए दिखाई दिए हैं। कोटक साइडवेज और 1% नीचे, वहां पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, 4 व्हीलर्स में आज दबाव। ऑटो थोड़ा सा सॉफ्ट नोट पर रहा है। तो 18,720 पर आज की क्लोज आ रही है, 118 पॉइंट ऊपर। आज के लिहाज से एक तगड़ा सेशन देखने को मिला है, जहां पर मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया, निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया, और वो 3 PM मूव हमने हूबहू देखा मार्केट पर प्ले आउट होता हुआ आज क्लोजिंग के दौरान। सीधा सौदा में जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें से सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन दिखाने वाले कौन से 4 काउंटर्स थे, वो स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये आशीष ने अंबालाल साराभाई दूसरे दिन पिक किया, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, उषा मार्टिन, मन इंफ्रा, ये दूसरे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा मोमेंटम। नीरज ने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, उसमें ऑरेकल फाइनेंस 5% ऊपर, मैनकाइंड फार्मा 3.5% ऊपर, ग्रीव्स कॉटन और इंजीनियर्स इंडिया भी 1.5% ऊपर थे। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा मोमेंटम। इसी के साथ चलिए हम आप सभी से लेंगे इजाजत। इस सॉलिड स्ट्रॉन्ग नोट पर मार्केट को यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन कल सुबह में मुलाकात होगी फ्रेश क्यूज के साथ। नमस्कार।